बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों के पास एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, आप लोग के पास ये जो लीनियर इक्वेशंस आप लोगों के पास लिखी हुई है, लीनियर इक्वेशन वो होती है बेटा आपके पास जिसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 दी हुई हो वेरिएबल की। आप लोगों को लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, आप लोगों ने इसको ग्राफ के ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राफ के ऊपर इसे रिप्रेजेंट करने के लिए y इज इक्वल टू -5x प्लस 10। किसी भी चीज को बेटा आप लोगों के पास ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों को पॉइंट्स चाहिए होते हैं। पॉइंट्स आप लोगों के पास किस तरह के होते हैं बेटा, आप लोगों के पास जैसे है 5 और 2। पहला किसका होता है बेटा आप लोगों के पास x का, दूसरा किसका होता है आप लोगों के पास y का। क्लियर होगी बात। फिर x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स ड्रा करते हैं, फिर आप लोगों के पास उनको ज्वाइन कर देते हैं, आप लोगों के पास क्या बन जाता है, ग्राफ। तो इसलिए सबसे पहले अगर आप लोगों ने इसको आप लोगों के पास ग्राफ ड्रा करना है, इसे आप लोगों को इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और आप लोगों ने दो पॉइंट्स यहां से क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। यहाँ क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास पॉइंट्स के लिए पहले आप लोगों ने पुट कर देना है बेटा आप लोगों के पास x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर x की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 0। y इज इक्वल टू -5 इंटू 0 प्लस का 10। y इज इक्वल टू 0 प्लस 10, y इज इक्वल टू 10। एक पॉइंट क्या बन गया बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा ए पॉइंट जो होगा ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0,10। क्यों, 0 x का और y का 10 पहले x का होता है, बाद में बेटा आप लोगों के पास y का होता है। फिर क्या करेंगे, पुट यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, अब y की जगह पे 0 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0 इज इक्वल टू -5x प्लस का 10। -5x इधर आके प्लस का 10 और x का आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 आ जाएगा। पॉइंट बी क्या बन जाएगा, पॉइंट बी बिकम्स, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2,0, क्योंकि 2 बेटा आप लोगों के पास x एक्सिस का है और y का बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, अब इसका हमने जो पॉइंट्स ड्रा किए हैं, अब उनके क्या ड्रा करना है बेटा, उनका ग्राफ ड्रा करना है। अब ग्राफ के लिए क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, ये वाली जो लाइन होगी ये आप लोग के पास किसकी होती है, y एक्सिस की, और ये वाली लाइन बेटा आप लोग के पास किसकी होती है, x एक्सिस की। क्लियर, ये बेटा आप लोग के पास x एक्सिस होता है, ये बेटा आप लोग के पास y एक्सिस होता है, ये बेटा आप लोग के पास x डैश एक्सिस होता है, क्योंकि ये x नेगेटिव एक्सिस होता है, और ये y डैश होता है, इसका मतलब यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यू। क्लियर होगी बात। इधर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 एंड 5। इधर -1 -2 -3 -4 माइनस का 5। सबसे पहले बेटा आप लोग इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कितना है, 0,10। 0 x एक्सिस का है और y का 10 है, y पॉजिटिव, ये 5 तक हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 6 7 8 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। तो ये वाला जो पॉइंट है तकरीबन, ये बेटा आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, ए पॉइंट विच इज 0,10। क्लियर होगी बात। दूसरा पॉइंट कौन सा है, 2,0। 2 किसका, एक्स एक्सिस का, ये बेटा आप लोगों के पास पॉइंट किसका है, 2,0। इन दोनों को बेटा आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन। कोशिश करता हूँ आप लोग का स्ट्रेट लाइन ड्राओ, स्केल से आप लोगों का स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाएगी आराम से, क्योंकि आप लोगों ने फोल्डर्स पे सॉल्व करना है। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, पॉइंट इधर बी लिख लेते हैं, ये वाला पॉइंट कितना है बी, ये हो जाएगा 2,0। ये बेटा आप लोगों को इसकी क्या हो जाएगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे आप लोगों ने पहले पॉइंट्स कैलकुलेट करने, एक दफा x को 0, फिर एक दफा y को 0, फिर आप लोगों को जो पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉइंट्स को बेटा आप लोगों ने क्या करना है, जो वैल्यूज को पुट कर देना है, तो आप लोगों को क्या आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। आप लोग पास सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ बेटा, आप लोग पास y इज इक्वल टू 2x माइनस का 1। करेंगे क्या बेटा आप लोग पास, सबसे पहले इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे और पॉइंट्स हमने क्या करने हैं, कैलकुलेट। क्या करेंगे बेटा आप लोग पास, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर x की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं, कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 1, y इज इक्वल टू -1। तो पॉइंट बेटा आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, a, ये बन जाएगा 0, -1। नेक्स्ट बेटा आप लोग के पास पुट क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पे आ जाएगा y की जगह पे 0, 2x -1, -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2x, 1/2 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 0.5।
5 या 1/2 रहने तो कोई इशू नहीं है। तो बी पॉइंट आप लोगों के पास क्या बन जाएगा बेटा, आप लोगों के पास ये बन जाएगा 0.5, 0 0.5 मतलब 1 और 0 के दरमियान मीन के जो हाफ वाला पॉइंट हो। क्लियर होगी बात। अब बेटा आप लोग को इसको ग्राफ के ऊपर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, लीनियर वाले का ग्राफ बना हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास इधर ये कौन सा एक्सिस होगा, वाई एक्सिस। ओके बेटा, ये आप लोगों के पास कौन सा एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस होगा। क्या बेटा आप लोगों के पास पॉइंट्स को ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4 माइनस का ये एक्स एक्सिस, वो आप लोग पास वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और वाई डैश आप लोग लिख लें तो कोई इशू नहीं है। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, ए की वैल्यू कितनी है, ये जो पॉइंट एक्स की वैल्यू 0 और वाई की कितनी है -1, ये वाला पॉइंट होगा। ओके, आप लोग के पास ए वाला पॉइंट कितना है 0, -1। ओके, वाई का पॉइंट -1 है, वाई है, वाई का -1 नीचे तो यहाँ आ जाएगा। बी का कितना है बेटा आप लोग पास 0.5, 0.5 किसका, एक्स का, 0.5 यहाँ पे होगा क्योंकि 0 और 1 के दरमियान में। तो ये वाला पॉइंट कितना होगा बेटा आप लोग के पास, बी ये होगा 0.5 और 0, इन दोनों को बेटा आप लोग के पास आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये बेटा आप लोगों के पास आपस में ज्वाइन हो जाएंगे इस तरह एक स्ट्रेट लाइन के जरिए, और यहाँ लिख देंगे ये क्या है आप लोगों के पास y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का जो आप लोगों के पास ग्राफ था वो आप लोगों के पास क्या हो गया है, रिप्रेजेंट हो गया। पैसे मुश्किल नहीं है, जैसे आप लोगों ने पॉइंट्स कैलकुलेट करने और इसके अंदर आप लोगों ने क्या कर देना, वैल्यूज को प्लॉट करके आप लोगों के पास लाइंस को ज्वाइन करना। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसी के थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा आप लोगों के पास। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 1/2x माइनस का 3। सबसे पहले क्या कहते हैं बेटा आपको इस इक्वेशन नंबर 1, और क्या करेंगे बेटा आप लोग इसके अंदर पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। x की जगह पे 0 पुट करूंगा कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 माइनस का 3, ये 0 हो जाएगा और y का आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 3। पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा आप लोग के पास, पॉइंट बन जाएगा a। ये बेटा आप लोग के पास x की वैल्यू कितनी है, 0 है, पहला x का होता है बाद में y का। फिर क्या होगा नेक्स्ट, ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, यहाँ पे आ जाएगा y की जगह पे 0, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 1/2x माइनस का 3। अब ये माइनस हो रहा है 3, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, 3 इज इक्वल टू 1/2x, 2 इधर डिवाइडर उधर आके मल्टीप्लाई, 2 3 आर 6 इज इक्वल टू x, x1 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1। बी पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा आप लोग के पास 6,0। ये बेटा आप लोग के पास दोनों पॉइंट्स हमने ड्रा कर लिए हैं, मींस फाइंड आउट कर लिए, हम इनको ड्रा करते हैं, इधर लाइन लगा लेते हैं। ओके बेटा, सबसे पहले आप लोगों के पास क्या होगा, एक y एक्सिस ड्रा हो जाएगा। ये बेटा आप लोगों के पास y एक्सिस है और दिस इज x एक्सिस। 1 2 3 4 5 6 तक जा रहा हूँ, मैक्सिमम 6 आ रही है। 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4 -5 एंड माइनस का 6, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का 6 होगा। क्या बेटा सबसे पहला पॉइंट है 0 और -3, 0 एक्स एक्सिस का और y का कितना -3, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा a इंटू 0 -3। बी वाला पॉइंट कितना है 6,0, ये बेटा आप लोग का 6,0 बी, ये आ जाएगा 6,0 क्योंकि 6x का था। अब इन दोनों को बेटा आप लोग को स्ट्रेट में लाइन के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ। ये इस तरह बेटा आप लोग पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन के साथ जुड़ जाएगा, और आप लोग पास लिख देंगे, आप लोगों ने क्या लिखना है, y इज इक्वल टू 1/2x माइनस का 3। ये बेटा आप लोगों के पास जो ये वाला फंक्शन है उसका आप लोगों ने क्या कर दिया, ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर होगी बात। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन से बेटा आप लोग पास लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, फोर्थ पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके क्या कर रहा है बेटा आप लोगों के पास, y इज इक्वल टू 3x प्लस 3/2। क्लियर होगी बात। सबसे पहले इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे बेटा आप लोग के पास, क्या करेंगे, पुट करेंगे बेटा आप लोग के पास, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, x की जगह पे 0, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 3/2, y इज इक्वल टू 3/2।
तो आप लोग के पास जो y का आंसर है वो कितना आ जाएगा बेटा, आप लोग के पास 1.5 बन जाता है 3 को 2 पे डिवाइड कराने से। तो आप लोग के पास वो पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा, आप लोग के पास x की जगह पे 0 जबकि y का आंसर 1.5। फिर क्या होगा बेटा आप लोग के पास, अब y की जगह पे 0 पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। क्लियर होगी बात। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, y की जगह पे 0, 0 इज इक्वल टू 3x सॉरी प्लस का 3/2, 3/2 प्लस और इधर आके माइनस, माइनस का 3/2 इज इक्वल टू 3x। 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास डिवाइड, ये आ जाएगा माइनस का 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 से कैंसिल आउट इज इक्वल टू x। कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, इधर लाइन लगा के सॉल्व कर रहा हूँ, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 1/2। इसका मतलब x का आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 0.5। तो आप लोग के पास बेटा पॉइंट जो बन जाएगा b पॉइंट माइनस 0.5 कोमा 0, ये बेटा आप लोग के पास क्या बन जाएगा उसका पॉइंट। नेक्स्ट क्या होगा बेटा आप लोग के पास, हमने इसको ग्राफ के ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे बेटा आप लोग के पास, सबसे पहले एक y एक्सिस वाली लाइन ड्रा करेंगे, ये बेटा आप लोग के पास y एक्सिस, और इस तरफ क्या होगा बेटा आप लोग के पास x एक्सिस। क्लियर होगी बात। इधर कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, इस तरफ नेगेटिव हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 माइनस का 5, -1 -2 -3 -4 माइनस का 5। क्लियर होगी बात। ओके बेटा, सबसे पहले है 0, x एक्सिस का 0, y का 1.5, 1.5 यहाँ पर होगा क्योंकि 0 और 1 के सॉरी 1 और 2 के दरमियान आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5। पॉइंट ए है 0 और 1.5। ओके बेटा, दूसरा कितना है माइनस का 0.5, एक्स एक्सिस का है, ये बेटा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा माइनस का 0.5। बी पॉइंट है माइनस का 0.5 कोमा 0, इन दोनों पॉइंट को बेटा आपस में ज्वाइन कर दो, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, तो ये लाइन आप लोगों के पास थोड़ी सीधी में ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, ये इस तरह बेटा आप लोगों के पास बन जाएगी। और ये आप लोगों के पास किसका होगा, y इज इक्वल टू 3x प्लस 3/2, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसके इस पार्ट का आंसर। क्लियर होगी बात। ये ग्राफिकल आप लोगों के पास क्या होगी, इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई है, हमने इसको ग्राफ के ऊपर बेटा आप लोगों के पास क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर होगी बात। इसी के साथ बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, वो भी सेम पैटर्न पे, जस्ट थोड़ी सी उसके अंदर चेंजिंग है क्वेश्चंस के अंदर, उसको सिंपलीफाई करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ग्राफिकली। आप लोगों ने क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप लोगों के पास इसका भी, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर, इन दोनों से दो लाइंस बनेगी, वो दोनों लाइंस किस पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, नीचे किस पॉइंट पर मिल रही है, वो जो पॉइंट होगा बेटा आप लोगों के पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर होगी बात। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने क्या कर देना है, इसको आप लोगों ने ए का नाम दे देना है, और इसको बेटा आप लोगों ने बी का नाम देना है। 1 बाय 1 ए और बी को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे और पॉइंट्स बनाएंगे। सबसे पहले बेटा आप लोग पास किसको सॉल्व कर रहे हैं, ए को सॉल्व करें। क्लियर होगी बात। ए के लिए क्या हो जाएगा बेटा आप लोग पास, जो फंक्शन है वो आप लोग पास क्या गिवन किया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2x प्लस का 5। इसे क्या करेंगे बेटा आप लोग पास, ये ए गिवन किया हुआ है। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक दफा x की जगह 0, एक दफा y की जगह 0। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा आप लोग पास, अच्छा ओके, और ये जो फंक्शन होता है बेटा आप लोग पास वो किसके बराबर होता है, y के। मींस ये जो फॉर्म बन जाएगी आप लोग पास कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा y इज इक्वल टू 2x। इसे क्या करेंगे बेटा आप लोग पास, इक्वेशन नंबर 1। ए को सॉल्व करके आप लोग पास ये बना दिए, इक्वेशन नंबर 1 में क्या बन जाएगा बेटा आप लोग पास, ये लिख देंगे यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर x की जगह क्या पुट कर दिया बेटा आप लोग के पास 0, क्या आ जाएगा, x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 5, y इज इक्वल टू 5। पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा आप लोग के पास, पॉइंट जो बन जाएगा, पहले पॉइंट को a का ही नाम दे रहा हूँ, ये बन जाएगा बेटा आप लोग के पास x का 0 और y का 5। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्या पुट करेंगे बेटा आप लोग के पास, पुट y is equal to 0 in equation 1। क्लियर होगी बात। x की जगह y की जगह पे 0 पुट करेंगे, किसके अंदर बेटा हम लोग इक्वेशन 1 के अंदर, 0 is equal to 2x plus 5, ये आ जाएगा -5 is equal to 2x, -5/2 is equal to x।
ये आ जाएगा माइनस का 2.5 इज इक्वल टू एक्स। क्लियर होगी बात। तो पॉइंट जो बी बन जाएगा वो बेटा आप लोग के पास क्या बनेगा, माइनस का 2.5 कोमा वाई का कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 0। ये आप लोग के पास क्या आ जाएगा, इसका सेकंड पॉइंट ए हो जाएगा 0.5 और बी बेटा आप लोग के पास क्या आ जाएगा माइनस 2.5 और 0। ये बेटा आप लोग के पास क्या आ जाएंगे, इसके दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। किसके भी हमने यूज करके निकालने हैं, एक फंक्शन को। अब बेटा आप लोग के पास बी फंक्शन को यूज करते हैं, बी के भी आप लोग के पास इस तरह पॉइंट्स आ जाएंगे। ओके बेटा, बी के यहाँ पे लिख लेते हैं, बी को यूज कर रहे हैं, बी के आप लोग के पास पॉइंट्स आ जाएंगे बेटा आप लोगों के पास। ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 5। क्लियर होगी बात। इसे क्या देंगे इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले पुट क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। क्लियर होगी बात। y इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 5, आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 5। इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास, ए बी। जो इक्वेशन आप लोग सॉरी जो पॉइंट बन जाएगा वो बन जाएगा 0,5। एक्स का बेटा आप लोगों के पास 0, जबकि वाई का आप लोगों के पास कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 5, दैट इज सी पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x0 पुट कर दिया। नेक्स्ट क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, y की जगह पे 0, 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 5, माइनस एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 5। पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, विच इज डी पॉइंट। ये बन जाएगा 5,0। ये बेटा आप लोगों के पास क्या बना दिया हमने, उसके चारों पे ए वाले फंक्शन से भी 2 पॉइंट्स और बी वाले फंक्शन से भी 2 पॉइंट्स, मींस ये दूसरी इक्वेशन जो दूसरा फंक्शन दिया हुआ था उससे भी हमने 2 पॉइंट कैलकुलेट कर लिए हैं। तो हमने क्या करना है बेटा आप लोगों के पास, इन दोनों को ग्राफिकली तौर पे रिप्रेजेंट करना है कि कहाँ पे दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर होगी बात। सबसे पहले ग्राफ ड्रा करेंगे बेटा आप लोगों के पास। ग्राफ के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस, और यहाँ पे बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये वाला एक्स एक्सिस। क्लियर होगी बात। तो क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6, -1 -2 3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस का 6। क्लियर होगी बात। सबसे पहले आप लोग के पास क्या है, 0,5 है। 0 किसका है बेटा आप लोगों के पास, x का, और y का कितना है आप लोगों के पास 5। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0,5 और ये ए पॉइंट है 0,5। ओके बेटा, बी पॉइंट कितना है, -2.5 और 0। -2.5 किसका है, x का है, माइनस ये बेटा आप लोगों के पास 0 किसका था, x का, और y का कितना था 5। अब ये b का कितना है, -2.5 और 0। अब ये बेटा आप लोगों के पास -2.5 और 0, ये बी पॉइंट है। क्लियर होगी बात। इसका मतलब ये वाली लाइन है, ये खुद ही लाइन है, इसी लाइन के ऊपर आप लोगों के पास क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है बेटा आप लोगों के पास, 0,5। नेक्स्ट क्या बेटा आप लोगों के पास, सी है 0 और 5। ये 0 किसके आप लोगों के पास, x का और y का, ये दोबारा वही पॉइंट है। सी भी बेटा आप लोगों के पास 0 और 5 भी पॉइंट है। नेक्स्ट कितना, डी कितना है 5 और 0। ये कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा 5 एंड 0। बेटा ए और बी का पॉइंट है, सी और डी का। ए और बी का जो पॉइंट बनेगा वो तो लाइन यही बन जाएगी जो आप लोगों के पास लाइन हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रा की हुई है। क्लियर होगी बात। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ये लाइन बन जाएगी। नेक्स्ट तो बेटा आप लोगों के पास दूसरी लाइन बनेगी, वो इस तरह बनेगी। ये बेटा आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, दूसरी लाइन। ये हम इसको लिख लेते हैं, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 की है। ये वाली लाइन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x प्लस 5 की है। दोनों बेटा आपके पास कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, इस वाले पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि दोनों पॉइंट ही आप लोगों के पास बाई चांस सेम आ गया। तो ये आप लोगों के पास इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये वाला पॉइंट कौन सा है बेटा आप लोगों के पास, हम लिखेंगे फंक्शन f of x and g of x intersect या इंटरसेक्टिंग एट, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा आप लोगों के पास, एट 0,5। 0,5 वाले पॉइंट के ऊपर बेटा आप लोग के पास दोनों फंक्शन के जो आप लोगों के पास हमने जो ग्राफ ड्रा किया, जो लाइन बनी है उनसे, वो बेटा आप लोगों के पास 0,5 के ऊपर क्या कर रहे हैं आप लोग के पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2।
क्लियर होगी बात। इसी पैटर्न में बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा आप लोग पास इसको किसका नाम दे देंगे, ए का, और इसको बेटा आप लोगों को नाम दे देना है बी का। क्लियर होगी बात। सबसे पहले बेटा आप लोग पास ए को सॉल्व करेंगे। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, कोई आप लोग पास मुश्किल इसके अंदर नहीं है। एफ एक्स किसके बराबर होता है, वाई के। क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 3x माइनस का 2। क्लियर हो गई बात। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, अब इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर y। और सबसे पहले पुट करेंगे बेटा आप लोग पास x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। एक दफा x की जगह पर 0, फिर एक दफा y की जगह पर 0। कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 2। आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू -2। इसका बेटा आप लोगों के पास जो पॉइंट बन जाएगा ए, वो बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0 कोमा माइनस का 2। फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। x की जगह पे पहले 0, फिर बेटा आप लोगों के पास y की जगह पे 0। कितना आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ये माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x। 3 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास dy। x का आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 2 डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा आप लोगों के पास 2 को अंदर रखेंगे, बेटा आप लोगों के पास 3 पे डिवाइड कर देंगे। क्लियर होगी बात। अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, पहले तो जाएगा नहीं, तो इसलिए आप लोगों के पास 0 पॉइंट लगा दूंगा। इधर ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3 6 आर 18। ठीक है, 0.6 आ तकरीबन। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0.6। पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, बी पॉइंट बन जाएगा। ये बन जाएगा 0.6 और कोमा y की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास, 0। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास अपन b वाली वैल्यू को यूज करना है। हमने जो फंक्शन हमने जिसको b का नाम दिया है, उसको सबसे पहले आप लोगों के पास यूज करते हैं। इधर b लिख लेंगे। क्या आएगा बेटा आप लोगों के पास, सबसे पहले इसको y के बराबर लेट करेंगे। कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 10 माइनस x, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। पहले x की जगह पे 0, कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 10 माइनस 0, y इज इक्वल टू 10। ओके बेटा, पॉइंट्स क्या बन जाएंगे आप लोगों के पास, ये पॉइंट C बनेगा, क्योंकि आप लोगों के पास A और B हो गए हैं। C जो होगा आप लोगों के पास कितना है बेटा, आप लोगों के पास 0,10। नेक्स्ट क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, पुट क्या करेंगे इसके अंदर, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर बेटा आप लोग पास पुट कर देंगे। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, यहाँ पे आ जाएगा y की जगह पे 0 पुट हो जाएगा। ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 10 माइनस x। ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10। ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास जो पॉइंट बन जाएगा वो d पॉइंट होगा। और d पॉइंट क्या बन जाएगा, 10 कोमा 0, क्योंकि x का 10 था और y का 0। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम इसका आप लोग पास यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं दोनों को, और देखेंगे आप लोग पास कौन से पॉइंट पे दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। सबसे पहले बेटा आप लोग के पास हमने y एक्सिस ड्रा कर लेना है, ये x एक्सिस कर लें, ये y एक्सिस ड्रा हो जाएगा। और ये बेटा आप लोग के पास क्या आ जाएगा, इसका x एक्सिस आप लोग के पास ड्रा हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं बेटा आप लोग के पास x की वैल्यूज कितनी है, 0.6 और 10 है, और उसकी भी आप लोग के पास कहाँ तक जा रही है, 10 तक जा रही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोशिश करनी है 10 तक ड्रा कर लेते हैं, या मैं 2 के गैप से बना लेता हूँ। ये 0 है, ये बेटा आप लोग के पास 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, और ये 10 है। इधर बेटा आप लोग के पास 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, और ये 10 है। इधर -2, -4, -6, -8, -10, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, -8 एंड माइनस का 10। क्लियर होगी बात। तो बेटा सबसे पहले पॉइंट ए 0, -2 है, 0 और -2 है। 0 किसका है बेटा आपके पास, x का, और y का -2। इसका मतलब कहाँ पे आ जाएगा बेटा आपके पास, ये वाला देख लेंगे। ए पॉइंट है 0, माइनस, बी का कितना, 0.6 और 0, 0.6 तकरीबन यहाँ कहीं पे होगा, 0.6। यहाँ पे बी वाला पॉइंट लिख लेते हैं बेटा आप लोग के पास। ये आ जाएगा बी पॉइंट है, ये हो जाएगा 0.6, 0। इन दोनों को बेटा आपस में क्या कर देते हैं, हम मिला देते हैं। और एक बेटा आप लोगों ने इस तरह लाइन ड्रा कर लेनी, आप लोगों ने स्केल से लगाना, तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, सीधी लग जाएगी। और ये किसकी है, इस वाले फंक्शन की है। ये वाले फंक्शन की यहाँ लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 वाले की ये बेटा आप लोग के पास क्या है, लाइन।
नेक्स्ट सी कितना है 0,10, ये कितना है बेटा आप लोगों के पास 0,10। 0 किसका है बेटा आप लोगों के पास x का, और y का कितना है आप लोगों के पास 10, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0,10। और फिर बेटा आप लोगों के पास d जो है वो कितना है 10,0 है, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 10,0। जब 10,0 होगा तो 10 आप लोगों के पास किसका x का है, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा x का। दोनों देख लेंगे बेटा आप लोगों के पास किस पॉइंट पर आपस में क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे। ये वाला जो है ये बेटा आपके पास जी एफ एक्स का आ जाएगा, ये कितना है 10 - x। ये बेटा आप लोग के पास जी एफ एक्स आ गया, इसका पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा आप लोग के पास, ये आ जाएगा 0,10, और इसका पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास विच इज सी, और ये बेटा आप लोग के पास डी आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,0। क्लियर होगी बात। तो बेटा अब आप लोग के पास दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, नीचे अगर इसकी वैल्यू देखें तो नीचे क्या बन रही है बेटा आप लोग के पास, नीचे वाली वैल्यू बनेगी 3, और ये अगर स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा नीचे करें तो ये आप लोग के पास इससे थोड़ा सा नीचे ही आ रहा है, तो तकरीबन ये बेटा आप लोगों के पास कितना बन जाएगा 3,7। और जो दोनों फंक्शंस हैं बेटा आप लोगों के पास वो कौन से पॉइंट पर मिल रहे हैं बेटा आप लोगों के पास 3 और 7 के पॉइंट पर आपस में क्या कर रहे हैं इंटरसेक्शन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, हम लिख देंगे द फंक्शंस आर इंटरसेक्टिंग एट, या लिख देता हूं द फंक्शंस आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3,7, ये बेटा आप लोगों के पास क्या लिखते हैं सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक होगी बात। अब बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। बेटा अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, इसको सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास ए का नाम दे देंगे, जिसको बेटा आप लोग के पास बी का नाम दे देंगे। क्लियर होगी बात। सबसे पहले होगा क्या बेटा आप लोग के पास ए को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ए को सॉल्व करने के लिए पहले इसे लिख लेते हैं बेटा आप लोग के पास ए को सॉल्व कर रहे हैं, और ये एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है वाई के, फंक्शन क्या बन जाएगा बेटा आपके पास y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, और इसे किसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। क्लियर होगी बात। फिर कितना हो जाएगा बेटा आप लोग के पास, सबसे पहले पुट करेंगे बेटा आप लोग के पास x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। क्लियर होगी बात। x की जगह बेटा आपके पास इक्वेशन के अंदर 0 पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू माइनस का 4। पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा आप लोग के पास, पॉइंट जो ए है वो बन जाएगा 0 कोमा माइनस का 4। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा आप लोग के पास y की जगह पे 0 या पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। क्लियर होगी बात। क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, अब y की जगह पे 0 पुट करेंगे 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 आ जाएगा, माइनस और इधर आके प्लस हो जाएगा 2x, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। तो पॉइंट आप लोगों के पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास b पॉइंट विच इज 2,0। क्लियर होगी बात। a फंक्शन से बेटा आप लोगों के पास हमने 2 पॉइंट कैलकुलेट कर लिए, हम क्या करते हैं b फंक्शन से 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। इधर लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास b होगा क्या बेटा आप लोगों के पास, सबसे पहले इसको y का नाम दे देंगे, y इज इक्वल टू 3x माइनस का 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले x की जगह पे 0 पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, तो इक्वेशन 2 के अंदर x की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं, कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस का 1। पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, पॉइंट बनेगा c, ये बन जाएगा 0 कोमा माइनस का 1। नेक्स्ट y की जगह पे 0 पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर y की जगह पे 0 पुट हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 0 इज इक्वल टू 3x माइनस का 1, ये माइनस और इधर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, 1 बाय 3 इज इक्वल टू x, ये बन जाएगा 0.3 इज इक्वल टू x बन जाएगा, क्यों 1 को 3 डिवाइड करेंगे 0.3 आ जाएगा। जो पॉइंट डी बनेगा बेटा आप लोगों के पास वो कितना बन जाएगा 0.3, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास 0। ये हमने दोनों फंक्शंस की बेटा आप लोगों के पास जो दोनों आप लोगों के पास दो पॉइंट्स बनाने थे वो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब आप लोगों के पास क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास इंटरसेक्शन इनका चेक करने के लिए ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास ये आ जाएगा y एक्सिस, और ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x एक्सिस। क्लियर होगी बात। ऐसे मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों के पास इधर -4 है, उधर -1, कोई इतनी ज्यादा वैल्यूज नहीं है, 5 तक ड्रा कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5,
-1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, माइनस का 5। क्लियर होगी बात। तो वाला पॉइंट है 0, -4। 0 किसका, एक्स का, और y का -4। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ए पॉइंट। ये आ जाएगा 0, -4। बी पॉइंट होगा 2, 0। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2, 0, दैट इज बी पॉइंट। क्या आ जाएगा 2, 0। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से इस तरह आप लोगों ने क्या कर लेना है, ड्रा करना है। क्लियर होगी बात। ये आप लोगों के पास कौन सा फंक्शन आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस का 4। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास जी ऑफ एक्स वाला, जी ऑफ एक्स के लिए पहला पॉइंट कितना है, 0, -1। 0 एक्स का और y का -1 यहाँ पे आ जाएगा। ये आप लोगों के पास कौन सा पॉइंट है, दैट इज पॉइंट आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास सी पॉइंट, 0, -1। नेक्स्ट कितना है, 0.3 और 0। 0.3 तकरीबन बेटा आप लोग पास यहाँ पर होगा, तो ये आ जाएगा डी पॉइंट 0.3, 0। ओके बेटा, इन दोनों को आपस में आप लोगों ने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद इनको बेटा आपस में ये जो ज्वाइन होगी वो बेटा आप लोग के पास इस पॉइंट पर आकर हो जाएंगी। ये आप लोग के पास क्या हो जाएगी, इसकी स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे बेटा आप लोग के पास जो पॉइंट बन रहा है, इधर तो देखें तो आप लोग के पास जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है आप लोगों के पास -3 की। क्लियर होगी बात। इधर जो वैल्यू बन रही है बेटा आप लोगों के पास -3 की, इधर बेटा आप लोगों के पास इधर -1 क्या ज्यादा आ गया, तो इधर आप लोगों ने क्लोज क्लोज -6, -7, -8, -9 और -10 पर तकरीबन ये बेटा आप लोगों के पास कहाँ पर जाकर मिलती है, -10 के ऊपर जाकर मिलेगी। और ये वाला जो पॉइंट बनता है वो -3 और -10 वाला बनता है। आप लोग अगर ग्राफ पेपर के ऊपर से बनाएंगे तो एक्यूरेट बनेगा, क्योंकि आप लोगों के पास इधर में गैप हम हाथ के साथ रखते हैं तो कम ज्यादा बेटा आप लोगों के पास हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको ग्राफ के ऊपर जो बॉक्सेस होते हैं हर एक बॉक्स के गैप आपस में इक्वल होता है, तो उसको आप लोग गैप के साथ कवर करेंगे तो आपके पास एक्यूरेट जो आंसर आएगा वही आएगा। तो आप लोगों के पास यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, -3 और -10 वो पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास जहाँ पे ये दोनों फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट। और ये वाला फंक्शन कौन सा था, जी का था। लिख लेते हैं, ये वाली लाइन थी जी ऑफ एक्स की, किसके बराबर था बेटा आप लोग के पास 3x -1। क्लियर होगी बात। ये बेटा आपके पास क्या होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब बेटा हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हुए सेम पैटर्न पे उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करें। सबसे पहले बेटा आप लोग पास इसे हम ए का नाम दे देंगे और इसे बेटा आप लोगों के पास बी का नाम। क्या बन जाएगा बेटा, सबसे पहले ए को सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, y का नाम दे देंगे क्योंकि y के बराबर होता है, y इज इक्वल टू -3x -4, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इससे पहले क्या करेंगे, पुट कर देंगे बेटा आप लोग पास x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास x की जगह 0, y इज इक्वल टू -3 इंटू 0 -4। y का आंसर कितना आ जाएगा, -4। तो पॉइंट बेटा आप लोग पास जो a वाला है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0, -4। क्लियर होगी बात। फिर क्या करेंगे बेटा आप लोग पास यहाँ पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर y की जगह पर 0 पुट कर रहे हैं, कितना आ जाएगा आपके पास, 0 इज इक्वल टू -3x -4। ये 3x इधर आके प्लस का इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4/3। 4 को अंदर रखेंगे बेटा आप लोगों के पास और 3 भी डिवाइड करा देंगे, 3 1 जार 3 1, इधर पॉइंट 3 3 जार 9, 1.3 आ जाएगा। ये आ रहा है बेटा आप लोगों के पास x इज इक्वल टू -1.3। पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, पॉइंट बन जाएगा दैट इज बी पॉइंट, विच वन इज -1.3, 0। क्लियर होगी बात। अब बेटा आप लोगों के पास हमने ए के रिस्पेक्ट जो दोनों ए जो फंक्शन था उसके ऊपर दोनों पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए हैं, ए और बी। हम क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास जो बी फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट दो पॉइंट आएंगे सी और डी, उनको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोगों को इसको फंक्शन को y का नाम दे देंगे, y इज इक्वल टू 1/2x प्लस का 3, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले पुट करेंगे बेटा आप लोगों के पास x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर x की जगह पर 0, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 प्लस का 3, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3 आंसर कितना आ जाएगा 3। पॉइंट कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा विच इज सी पॉइंट 0, 3। नेक्स्ट
पुट करेंगे बेटा आप लोगों के पास y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास y की जगह पर 0 पुट कर देंगे, तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/2x प्लस का 3 प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 3 1/2x टू द डिवाइडर इधर आके मल्टीप्लाई -6 इज इक्वल टू x। पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास विच इज डी पॉइंट -6, 0। ये बेटा आप लोगों के पास तमाम के तमाम पॉइंट्स आ गए। अब इधर लाइन लगा के बेटा आप लोगों के पास फिर बाद में ग्राफ ड्रा करते हैं और उन्हें क्या करेंगे पॉइंट ऑफ इसका इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं। इधर बेटा आप लोगों के पास y एक्सिस और x एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। ये बेटा आप लोगों के पास y एक्सिस आ जाएगा और ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा x एक्सिस। जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम -6 तक जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का 6, इधर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस का 6। क्लियर होगी बात। अब बेटा आप लोग सबसे पहले ए पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी ए पॉइंट पुट कर रहे हैं 0, -4। ये बेटा आप लोगों को पॉइंट आ जाएगा 0, -4। दूसरा कौन सा है -1.3 और 0। बेटा 1.3 तकरीबन यहाँ कहीं पे पॉइंट होगा, यहाँ लिख लेते हैं आप लोगों के पास दैट इज बी पॉइंट माइनस, दूसरी साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास पॉइंट आ जाएगा बी वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट कितना है -1.3 और 0। ठीक होगी बात। इन दोनों लाइन को बेटा आपस में क्या कर देते हैं हम ज्वाइन कर, क्लियर होगी बात। और ये बेटा आप लोगों के पास वैल्यू कौन से फंक्शन की है, एफ ऑफ एक्स की है, किसके बराबर आएगा -3x एंड -4। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास बी वाले फंक्शन के लिए, बी वाले के लिए पहला पॉइंट कितना है 0,3, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास सी वाला पॉइंट 0,3 -6,0, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास बी वाला पॉइंट है डी वाला -6,0। इन दोनों को बेटा आपस में क्या कर देना आप लोगों ने ज्वाइन कर देना। ये बेटा आप लोगों के पास इस पॉइंट पर आकर क्या हो जाएंगे आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। और ये बेटा आप लोगों के पास कोशिश तो करता हूँ मैं अपनी तरफ से स्ट्रेट लाइन लगाने की, लेकिन आप लोगों के पास थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब ये वाला आप लोगों के पास बेटा इस पॉइंट पर मिल रहा है, ये आप लोगों के पास इधर से और इधर से इसी के बराबर है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आप लोगों के पास फंक्शन जी का था, कितना 1/2x प्लस का 3। ये बेटा आप लोगों के पास कौन से पॉइंटर मिल रहे हैं, ये पॉइंट बनेगा x का, पहले x का लिखते हैं फिर y का। x का कितना है -2 और y का कितना है 2। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। इनकी जो फंक्शन f ऑफ x और g ऑफ x है दोनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं और इस पॉइंट में कितनी वैल्यू है -2 और 2 वाले पॉइंट। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर आप लोगों के पास क्वेश्चन सारे सेम ही है, कोई आप लोगों के पास इसमें डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास ए है, इसके पास बेटा आप लोगों के पास बी है। फर्क थोड़ा सा इन क्वेश्चन में ये है, उधर आप लोगों के पास लीनियर होते हैं दोनों फंक्शन, अब क्वाड्रेटिक आ गए। जैसे ही बेटा आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक आएगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो कर्व होगा। जैसे आप लोग के पास पहले हम इस तरह स्ट्रेट लाइंस ड्रा कर रहे थे, जो इसका ग्राफ बनेगा जीएफ वाले फंक्शन का वो हमेशा क्या होगा कर्व की, आप लोग के पास कर्व होगी उसके अंदर। पूरे क्वाड्रेटिक का हमेशा ग्राफ कर्व की शेप में बनता है। सबसे पहले बेटा आप लोग के पास ए को सॉल्व करेंगे। ये बेटा आप लोग के पास क्या आ जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 1। इसे क्या देंगे क्वेश्चन नंबर 1 पुट करेंगे बेटा आप लोग के पास x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। x की जगह पर 0, y इज इक्वल टू 0 माइनस 1, y इज इक्वल टू -1। पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा आप लोग के पास, ए पॉइंट बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा आप लोग के पास 0, -1। क्लियर होगी बात। फिर क्या पुट करेंगे बेटा आप लोग के पास y की जगह पे 0, ये आ जाएगा पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू x माइनस 1, माइनस और इधर आके प्लस हो जाएगा 1 इज इक्वल टू नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा आप लोग के पास विच इज बी पॉइंट, ये आ जाएगा 1,0। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोग के पास ए जो पॉइंट है वो आ जाएगा। नेक्स्ट ए फंक्शन को सॉल्व कर लिया।
हमारे पास बी फंक्शन जो आप लोग पास क्या करते हैं सॉल्व। बी फंक्शन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3। इसे क्या कह देंगे बेटा आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 2। क्या कह देंगे बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास पुट करेंगे इसके अंदर x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। क्लियर होगी बात। ओके बेटा कितना आ जाएगा आप लोगों के पास x की जगह पे आप लोगों ने 0 पुट करना है। ओके बेटा x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस का 3। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। पॉइंट कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास दैट इज सी पॉइंट। ये बन जाएगा 0,3। कितना बन जाएगा बेटा आपके पास। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3। अगर बेटा आप लोग को हम इसे वो कर लें फैक्टराइजेशन तो कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस का 0 इज इक्वल टू एक्स कॉमन x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन सॉरी माइनस कॉमन कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास माइनस का 1 कॉमन x माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 3 और x माइनस 1। दो चीजें प्रोडक्ट होने 0 के इक्वल है या तो x माइनस 3 0 के इक्वल आएगा या फिर x माइनस x का आंसर कितना आ जाएगा 3 और x का आंसर कितना आ जाएगा 1। यहाँ से बेटा गौर से देखो तो दो पॉइंट्स आए हैं वो क्वाड्रेटिक है C। नेक्स्ट क्या आ जाएगा D पॉइंट है बेटा आप लोग के पास इसमें x की वैल्यू 3 है तो y की कितनी होगी 0 और नेक्स्ट पॉइंट को E क्या देते हैं ये कितना आ जाएगा x की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग के पास 1 तो y की वैल्यू कितनी होगी आप लोग के पास 0। क्लियर होगी बात। अब बेटा आप लोग के पास क्वाड्रेटिक था इसलिए आप लोग के पास इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है जस्ट पॉइंट्स उसी तरह ही कैलकुलेट होंगे पॉइंट्स एक से ज्यादा आ सकते हैं। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्या होगा इसका ग्राफ आप लोग के पास इस तरह सबसे पहले बेटा आप लोग के पास y एक्सिस इस तरह बेटा आप लोग के पास x एक्सिस ड्रा। मैक्सिमम कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है बेटा आप लोग के पास 5 तक ही ड्रा कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इधर बेटा आप लोग के पास -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 माइनस का 5। ओके बेटा सबसे पहले बेटा एफ एक्स पे चलते हैं ए वाले फंक्शन पहले कितना है 0, -1 0 किसका एक्स का और y का माइनस यहाँ पे आ जाएगा ए पॉइंट दैट इज 0, -1। बी कितना है 1, 0 ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास बी वाला पॉइंट जो है ये बी वाला पॉइंट है दैट इज 1, 0 क्योंकि ये लीनियर है ये बेटा सॉरी जहां तक कोशिश कर सकते हैं उतना तो आप लोग स्ट्रेट लाइन इसको हम ड्रा कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये वाला जो पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास ये कौन सा है ये वाला आप लोगों के पास ये जो फंक्शन पहले वाला था तो लिख देंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। क्लियर होगी बात। दूसरा जो है बेटा आपके पास अब क्वाड्रेटिक है। अब देखो सी कितना दिखा हुआ है 0 और 3 0 किसका एक्स का और y का कितना है 3। सबसे पहला पॉइंट यहाँ है सी पॉइंट 0,3। दूसरा पॉइंट कौन सा है 3,0। 3 किसका है बेटा आप लोग के पास x का और y का ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास दैट इज डी पॉइंट ये आ जाएगा 3,0। नेक्स्ट पॉइंट है 1,0 वही 1,0 जो आप लोगों के पास यहाँ पे ऑलरेडी है ये वाला पॉइंट और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा आप लोगों के पास ये ई पॉइंट भी है तो यहाँ ई भी लिख देंगे और 1,0 भी आप लोगों के पास क्या कर देंगे लिख देंगे। अब क्या होगा बेटा आप लोगों के पास अब एक ये पॉइंट आया इसका एक ये पॉइंट आया और एक ये इसका मतलब इन तीनों को बेटा आपस में आप लोगों ने ज्वाइन कर देना कर्व की शेप। ये हमारे पास कर्व सही नहीं बनी ये बेटा आप लोगों ने क्या करना है इसको इस तरह इनको ज्वाइन करना है। ये बेटा आप लोगों के पास इस तरह की शेप का आप लोगों के पास क्या बन जाएगी क्लियर होगी बात। इस तरह की आप लोगों के पास क्या बनेगी एक कर्व बनेगी। अब देखो ये जो कर्व बनाई है बेटा हमने ये बेटा आप लोगों के पास यहाँ से आ रही थी एक्स्ट्रा कर्व इसको ड्रा करें। ओके बेटा ये जो कर्व बन रही है आप लोग के पास दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक बेटा आप लोग के पास ये वाला पॉइंट है और एक बेटा आप लोग के पास तकरीबन ये वाला। इधर गौर के साथ देखें तो ये वाली वैल्यू कितने की बन रही है बेटा आप लोगों के पास 4 की और इस तरफ वैल्यू बनेगी आप लोगों के पास 3 की। क्लियर होगी बात। ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है थोड़ी सी आप लोगों के पास कर्व मुझसे टेढ़ी हो गई है तो आप लोगों के पास एक पॉइंट बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है
और ये बेटा आप लोगों के पास एक यहाँ पे, इसका मतलब ये दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसके आंसर आप लोगों के पास क्या आएंगे, ये इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास इसके, एक तो ये वाला है 1,0 एंड दूसरा कौन सा है बेटा आप लोगों के पास, ये 4 और 3, ये आ जाएगा 4,3। ये बेटा आप लोगों के पास ये जो कर्व है ये दो जगह पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, एक 1,0 पे और एक 4,3 पे, उस जगह बेटा आप लोगों के पास इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएंगे, इसके आंसर आ जाएंगे, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम इसके 6 पार्ट की तरफ मूव करते हैं, वो भी इसी पैटर्न पे उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, अब इसके 6 पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले इसको बेटा आप लोगों के पास ए का नाम दे देंगे, इसको बेटा आप लोगों के पास बी का नाम देंगे, और उसके बाद ए की वैल्यू आप लोग पास कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ए के जो पॉइंट्स बनेंगे क्या आ जाएंगे बेटा आप लोगों के पास, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। क्या बन जाएगा, पुट सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, कितना बन जाएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 4, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 4। फिर पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, पॉइंट जो ए बनेगा सबसे पहले बन जाएगा 0,4। फिर क्या आ जाएगा, पुट y इज इक्वल टू 0, क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, इक्वेशन 1 नहीं रहेगा, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, y की जगह 0, 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 4/3 इज इक्वल टू x। 4 को अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड करवा लेते हैं, ये आ जाएगा 4 को अंदर, 3 1 जार 3 1 बचेगा, तो इधर 0 उतारेंगे, 3 3 जार 9, कितना आ जाएगा 1.3, आ जाएगा माइनस का 1.3 इज इक्वल टू x। कितना बन जाएगा बेटा आप लोग के पास, पॉइंट बन जाएगा b माइनस का 1.3 और y की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग के पास 0 है। बेटा हमने a फंक्शन को आप लोग के पास सॉल्व कर लिया, अब हम क्या करते हैं बेटा आप लोग के पास b फंक्शन को आप लोग के पास क्या कर देते हैं सॉल्व। b फंक्शन को बेटा आप लोग को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको 2 का नाम देंगे y के इक्वल रखते हुए माइनस का 8, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले x की जगह पर 0 पुट हो जाएगा, ओके बेटा x की जगह पर 0 पुट करेंगे, यहाँ लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 8। तो पॉइंट जो है बेटा आप लोग के पास क्या बन जाएगा, जो पॉइंट बनेगा वो बेटा आप लोग के पास बन जाएगा सी पॉइंट, दैट इज 0 माइनस का 8। फिर y की जगह पर 0 पुट करेंगे, यहाँ आ जाएगा पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। क्लियर होगी बात। अब बेटा आपके पास इक्वेशन 2 के अंदर y की जगह पे 0 पुट करें तो इस y की जगह पे क्या पुट हो जाएगा 0, क्या बन जाएगा 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 8। अब इसकी तर्जी कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस का 8, क्योंकि 8 बनाना है 4 में से 2 जाएगा तो 2 बन जाएगा, 4 जब 2 करेंगे तो 8 भी बन जाएगा। x कॉमन, x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 4, कितना आ जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 2 दोनों 0 के इक्वल है। एक x का आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ -4, एक x का आंसर कितना आ जाएगा 2। तो पॉइंट क्या बनेंगे बेटा आप लोगों के पास c बन गया है, एक पॉइंट d आ जाएगा, ये d जो पॉइंट होगा ये होगा -4,0 और जो e पॉइंट होगा वो कितना होगा 2,0। क्लियर होगी बात। पॉइंट्स बेटा हमने ड्रा कर लिया, अब हम क्या करते हैं बेटा इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं और पॉइंट ऑफ इनका इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे x एक्सिस, सॉरी ये y एक्सिस, और ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा x एक्सिस। इधर बेटा आप लोगों के पास 1 2 3 4 एंड 5, मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों के पास 8 तक जा रही है, वो भी माइनस वाले की y वाले की वो ऊपर तक ड्रा कर लेंगे। वैसे हम क्या कर लेते हैं बेटा आप लोगों के पास -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का 6, फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बेटा आप लोगों के पास ये तक वैल्यू जा रही है, इधर आ जाएगा आप लोगों के पास 10 तक लिख रहे हैं, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -1 -2 -3 -4 5 माइनस का 6। ओके बेटा, सबसे पहला पॉइंट है 0,4, कौन सा बेटा आप लोगों के पास 0 और 4 का, 0 और 4 को ड्रा कर लेते हैं बेटा आप लोगों के पास, कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास यहाँ पे पॉइंट, दैट इज ए 0,4।
बी पॉइंट कितना -1.3 और 0, ये तकरीबन बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज बी पॉइंट -1.3, 0। ओके बेटा, ये आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ये बेटा आप लोगों के पास बिल्कुल सीधा आप लोगों ने इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देना है, और इसका जो फंक्शन होगा वो बेटा आप लोगों के पास क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस का 4। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट जो है बेटा आप लोगों के पास जी एफ एक्स का है। पहला पॉइंट इसका कितना है 0, -8। ये बेटा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 0, -8, ये -7 और ये -8, यहाँ पे आ जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट -4, 0। -4 किसका है बेटा आप लोगों के पास, x का और y का। ये बेटा आप लोगों के पास -4 आ जाएगा, दैट इज पॉइंट डी। ये आ जाएगा -4, 0। ई का पॉइंट कितना बनेगा 2, 0। ये बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा ये वाला पॉइंट, ये आ जाएगा ई पॉइंट, दैट इज 2, 0। अब बेटा आप लोगों के पास तीनों पॉइंट बन गए हैं। ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला सी वाला पॉइंट है, ये बन जाएगा 0, -8। अब आप लोगों ने डी, सी और ई तीनों का आपस में क्या कर देना है, ज्वाइन। तीनों को ज्वाइन करने के लिए बेटा कुछ ये वाला पॉइंट यहाँ है, ये वाला पॉइंट यहाँ है, और ये वाला पॉइंट सबसे पहले इस तरह ज्वाइन हो जाएगा। फिर बेटा आप लोगों के पास ये वाला पॉइंट इस तरह ज्वाइन हो जाएगा। कर्व एक्सटेंड करना चाहें तो ये बेटा आप लोगों के पास इस तरह जाके कहीं क्या होगी, एक्सटेंड होगी। इसका जो एरिया है वो आप लोगों के पास इंक्रीज होगा दूर जाकर। इसका भी बेटा आप लोगों के पास इस तरह जो एरिया है वो क्या होगा बेटा आप लोगों के पास इंक्रीज होगा। तो इस लाइन को भी क्या करना पड़ेगा बेटा आप लोगों के पास, एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये जो जिस पॉइंट पर जाकर मिलती है वो बेटा आप लोगों के पास जो पॉइंट बनता है वो बनता है यहाँ पे 16, और जो यहाँ पे पॉइंट बनता है वो बेटा आप लोगों के पास बनता है 4 वाला पॉइंट। कौन सा बनता है बेटा आप लोगों के पास, 4 और 16 वाले पॉइंट की ओर बेटा आप लोगों के पास जाकर मिलती है। और एक और पॉइंट और मिल रही है, वो पॉइंट ये वाला है, वो कौन सा है बेटा आप लोगों के पास, -3 और -5। ये बेटा आप लोगों के पास ग्राफ के ऊपर जब आप इसे ग्राफ पेपर के ऊपर, जब ग्राफ पेपर जो होता है आप लोगों के पास रेड कलर का जिसके अंदर बॉक्सेस बने होते हैं, उसके ऊपर अगर आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आप लोग के पास एक्यूरेट जो पॉइंट जहां आपके पास मिस्टेक्स हो रही हैं वो किस लिए हो रही है, क्योंकि आप लोग के पास हम विद एक्यूरेसी नहीं बना सकते, क्योंकि हाथ के साथ बनाना और उसके ऊपर जो गैप होते हैं वो उनके इक्वल होते हैं। तो इसलिए एक पॉइंट बेटा आप लोग के पास यहाँ पर मिलेगा और दूसरा पॉइंट वहां कहीं पर जाकर मिलेगा। तो ये बेटा आप लोग के पास 4 और 16 हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट कितना हो जाएगा -3 और -5। तो ये बेटा आप लोग के पास क्या आ जाएंगे, ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे जिसके ऊपर ये दोनों फंक्शंस बेटा आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, आपस में उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। कौन कौन से आ जाएंगे बेटा आप लोग के पास, -3 और -5, और दूसरा बेटा आप लोग के पास किस पर आ जाएगा 4 और 16 के ऊपर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बेटा आप लोग के पास हम इसी के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7 पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहले इसको ए का नाम दे देंगे और इसको बेटा आप लोगों के पास बी का नाम दे देंगे। क्लियर हो गई बात। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, सबसे पहले ए वाले फंक्शन को सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ए वाला फंक्शन, सबसे पहले क्या बन जाएगा, y is equal to -2x - 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। क्या करेंगे, पुट करेंगे बेटा आप लोग पास x is equal to 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर x की जगह पर 0 पुट कर रहे हैं, कितना आ जाएगा, y is equal to -2 into 0 -1, y is equal to माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। पहला पॉइंट जो a बन जाएगा वो बेटा आप लोग के पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 0, माइनस का 1। नेक्स्ट बेटा आप लोग के पास जो y की वैल्यू उसको 0 पुट कर देंगे, पुट y is equal to 0 इन इक्वेशन 1। क्लियर होगी बात। x की जगह पे आप लोग के पास पहले 0 पुट किया, y की जगह पे 0, 0 is equal to -2x - 1, ये माइनस हो रहा है, 2x is equal to -1, x is equal to -1/2, x का आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 0.5। तो b पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा आप लोग के पास, b पॉइंट इज -0.5 और 0। अब ए पॉइंट एक फंक्शन को ड्रा कर दिया, अब हम आप लोग पास बी को कर रहे हैं। बी की वैल्यूज आप लोग पास निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, इसको सबसे पहले y के एक बार रखेंगे, y is equal to x स्क्वायर माइनस का 4x, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले बेटा आप लोग पास पुट करेंगे x is equal to 0 इन इक्वेशन 2। क्लियर होगी बात। यह आ जाएगा y is equal to 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0, तो y का आंसर भी 0, दोनों ही 0 आगे, इसका मतलब ओरिजिन हो जाएगा पॉइंट। सी कितना होगा 0 0, फिर किसको पुट करेंगे बेटा आप लोग पास, यहाँ पे पुट कर देंगे x को 0, फिर y is equal to 0 इन इक्वेशन
क्लियर हो गई बात? कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, जब y को 0 पुट करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है x, तो कितना बच जाएगा x माइनस 4। फिर कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, और क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। इधर से पॉइंट निकाला तो ये वही पॉइंट बन जाएगा ओरिजिन, ये सी डी 0,0, और बेटा आप लोगों के पास ई वाला पॉइंट क्या बन जाएगा 4,0, क्योंकि 4x का है और y का क्या है बेटा आप लोगों के पास 0। फंक्शन बेटा आप लोगों को इसका आसान है, आप लोगों ने उसी तरह ड्रा करना है जैसे हमने प्रीवियस ड्रा किया। अब इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं आप लोगों के पास। सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास y एक्सिस, और इस तरफ क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x एक्सिस। ये होगी बात। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 2 3 4 एंड 5। इस तरफ बेटा आप लोगों के पास 1 2 3 4 एंड 5। इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 एंड लास्ट में माइनस का 5। क्लियर होगी बात? सबसे पहले बेटा आप लोग पास क्या करेंगे, ए वाला पॉइंट को क्या करते हैं प्लॉट करते हैं। ए वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है 0 और -1। ओके बेटा, 0 किसका है एक्स एक्सिस का और y का -1। बेटा आप लोग सबसे पहले पॉइंट आ जाएगा ए, ये आ जाएगा 0, -1। बी का पॉइंट कितना है -0.5 और 0, एक्स का -0.5 है, ये बेटा आप लोग पास कहीं भी -0.5 हो गया, यहाँ बी पॉइंट लिख रहा हूँ -0.5 और 0। क्लियर होगी बात? अब क्या करेंगे बेटा आप लोग पास इन दोनों को आपस में इस तरह ज्वाइन कर, कोशिश आप लोग पास करते हैं कि आप लोग पास स्ट्रेट लाइन बने, नहीं बनती तो आप लोगों ने क्या करना है थोड़ा सा इससे अवॉइड करना। क्लियर होगी बात? ओके बेटा, नेक्स्ट क्या होगा 0 0 0 0 कौन सा है बेटा आप लोग पास ओरिजिन, ये इसका मतलब यहाँ से आ रहा है ओरिजिन से। फिर 0 0 ये भी ओरिजिन पे। लास्ट में कौन सा ई कौन सा है बेटा आप लोग पास 4 0, ये बेटा आप लोग पास ई आ जाएगा, दैट इज 4, 0। ओके बेटा, हमने इनको क्या करना है आपस में ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन किस तरह होगा, ये यहां से बेटा आप लोग पास कर्व किसको जाएगी 4 को, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो भी क्वाड्रेटिक होगा वो हमेशा क्या बनेगी कर्व वाली शेप। ओके बेटा, कर्व वाली शेप क्या बन जाएगी बेटा आप लोग पास, ये इस पॉइंट से बेटा आप लोगों के पास कर्व होते हुए इस पॉइंट तक आप लोग के पास क्या हो जाएगी चली जाएगी। क्लियर हो बात? किस पॉइंट पर मिल रहा है बेटा आप लोग के पास इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट कितना बन जाएगा तकरीबन यहां से बेटा आप लोग के पास ये 1, और यहां से कितना बन रहा है आप लोग के पास -3। ये आप लोग के पास कर्व थोड़ी सी और मुड़ेगी और ये लाइन आप लोगों ने थोड़ी सी और सीधी करनी। इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट पर मिलेगी बेटा आप लोग के पास 1 और -3 पर बेटा आप लोग के पास ये क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे। कौन सा पॉइंट बेटा आप लोग के पास 1 किसका होगा एक्स एक्सिस का, और उसका कितना होगा बेटा आप लोग के पास -3 होगा। इस पॉइंट पर बेटा आप लोग के पास दोनों पॉइंट्स क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये आप लोग के पास क्या होगा बेटा आप लोग के पास इन दोनों का सॉल्यूशन होगा किसके ऊपर ग्राफ के ऊपर। क्लियर होगी बात? ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे, इसे ड्रा करेंगे तो आप लोगों के लिए क्या होगी बेहतर आसानी भी होगी, क्योंकि उनके दरमियान जो गैप होता है बेटा आप लोग के पास हर दो जो बॉक्सेस होते हैं उनके दरमियान आप लोग के पास क्या होता है इक्वल होता है। इसको थोड़ा सा आप लोगों के पास सही शेप बनानी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बेटा आप लोग के पास इस तरह जानी थी, आप लोग के पास थोड़ी सी और टेढ़ी होगी, और आप लोग के पास ये कर्व भी थोड़ी सी इस तरह बनेगी, तो आप लोग के पास जो पॉइंट बनता है वो बेसिकली 1 और -3 पे बनता है। 1 के अंदर थोड़ी सी आप लोग के पास क्या है ये थोड़ी सी एक्यूरेसी आप लोगों ने जरूर लेकर आए जब आप लोग रजिस्टर पे ड्रा करेंगे। क्लियर होगी बात? अब बेटा इसका लास्ट पार्ट है, आप लोगों के पास लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, इसे आप लोग के पास क्या नाम दे देंगे बेटा आप लोग के पास ए का, और इसको बेटा आप लोग के पास फंक्शन को किसका नाम दे देंगे बी का। सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, सबसे पहले ए को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा आप लोग के पास ए को सॉल्व कर रहे हैं। आएगा क्या बेटा आप लोगों को सबसे पहले इधर ये y बन जाएगा y इज इक्वल टू -x स्क्वायर -3x प्लस का 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, नाउ y इज इक्वल टू -0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0 -3 इंटू 0 प्लस का 2। y का आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2। जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा बेटा आप लोगों के पास a वाला दैट इज 0,2। क्लियर होगी बात? अब क्या होगा बेटा आप लोगों के पास नेक्स्ट के अंदर, अब इसी इक्वेशन के अंदर आप लोगों ने क्या पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर y की जगह पर 0 कितना आ जाएगा -x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 -x स्क्वायर -3x प्लस का, वो अरेंज कर लेते हैं ऐसे। ये सारी वैल्यूज को मैं इधर लेके आ रहा हूँ क्योंकि +2 का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, ये बन जाएगा x स्क्वायर +3x -2 इज इक्वल टू 0।
ओके बेटा, अब इसकी आप लोग पास फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, क्यों? अगर आप लोग पास इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहें तो आप लोग पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा? 2। 2 के अंदर 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? आप लोग पास 3, लेकिन हमें कितना चाहिए? माइनस का 2 चाहिए। इसका मतलब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इसलिए हमें इसके ऊपर क्या यूज करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए की वैल्यू कितनी है? 1, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू -2। ओके बेटा, क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर आप लोग पास क्या करते हैं? हम यहाँ लाइन लगा लेते हैं। ओके बेटा, ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। क्लियर होगी बात? x इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है आप लोग के पास? -3 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मीन्स के 3 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग के पास? 1 और सी की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग के पास? 1। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट -3 प्लस -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 2s are 8 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2। अब 17 तो परफेक्ट स्क्वायर बनता नहीं, इसलिए इशारे में ही आंसर आएगा। तो इसलिए क्या कर रहा हूं बेटा आप लोगों के पास? स्क्वायर रूट 17 को अलग कर रहा हूं और आप लोगों के पास प्लस वाले को अलग और माइनस वाले को बेटा आप लोगों के पास अलग कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2। अब क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? इन दोनों को प्लस करवा के 2 के ऊपर डिवाइड करा देंगे और नेक्स्ट वाले के अंदर इन दोनों को माइनस माइनस फिर भी प्लस ही होगा, इन दोनों को भी करा के क्या करा देंगे बेटा आप लोगों के पास? 2 पे डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास? इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -3 प्लस स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 17 डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर आ रहा है बेटा आप लोगों के पास प्लस का आ रहा है बेटा आप लोगों के पास, क्योंकि ये हमने -3 करवाया था। ये आ रहा है 0 पॉइंट, इसका जो आंसर बनेगा कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास? 0.56। कितना बन रहा है बेटा आप लोगों के पास? 0.56 को हम निगलेक्ट कर देते हैं। अगर हम इसको सीधे को अगर अरेंज करें 5-6 से राउंड ऑफ करेंगे कितना आ जाएगा? 0.6। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट में इन दोनों का बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? -3 माइनस का स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ये आ रहा है बेटा आप लोगों के पास x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आप लोगों के पास माइनस का 3.6। क्लियर होगी बात? वो आप लोगों के पास सिर्फ 0.6 आ रहा है, ये बेटा आप लोगों के पास कितना आ रहा है? माइनस का 0.6, सॉरी माइनस का 0.6 प्लस का 0.6। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? पॉइंट क्या बन जाएंगे? अब यहाँ पे पॉइंट आप लोगों के पास ए हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, अब यहाँ पे आप लोगों के पास बी और सी बन जाएगा। ओके बेटा, बी वाले पॉइंट क्या बनेंगे? ओके बेटा, बी वाला पॉइंट बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0.6,0, क्योंकि y की वैल्यू क्या थी बेटा आप लोगों के पास? हमने 0 पुट की थी। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास c की वैल्यू -3.6 और कोमा 0। क्लियर हो गया? हमने यहाँ पे अभी तक a को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास? हम b वाले को सॉल्व कर लेते हैं, b वाले फंक्शन को। ओके b वाला फंक्शन क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास? b वाले जो फंक्शन की वैल्यू बन जाएगी वो बेटा आप लोगों के पास बन जाएगी y इज इक्वल टू, किसके बराबर है बेटा आप लोग के पास? x प्लस 6 के बराबर है। और इसे क्या कह देंगे? इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे, जैसे उसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था। क्या कर देंगे बेटा आप लोग के पास? पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू 6। पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा आप लोग के पास? c तक पॉइंट बन गया है, व्हिच इज d पॉइंट। ये बन जाएगा बेटा आप लोग के पास 0,6। अब पहले x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास? पॉइंट ये बन जाएगा, y की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू x प्लस 6, x इज इक्वल टू माइनस का 6। पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास? पॉइंट बन जाएगा विच इज e पॉइंट, ये बन जाएगा -6,0। क्लियर होगी बात? अब आप लोगों ने बेटा क्या करना है? ये तमाम पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है और इनको क्या कर देना है? ओके अब पॉइंट्स आप लोगों के पास आगे, हम इनको पॉइंट्स को एक साइड पे लिख लें ताकि इसे रेज करके यहाँ पे हम क्या कर लें बेटा आप लोगों के पास? ग्राफ ड्रा कर लें। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास जो पॉइंट है वो ए वाला आ रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा आप लोगों के पास। ए वाला पॉइंट आ रहा है 0,2। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास बी वाला पॉइंट है, बी वाला पॉइंट कितना है बेटा आप लोगों के पास? 0.6,0। सी वाला पॉइंट है -3.6,0। डी वाला पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास 0,6 और ई वाला पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास -6,0। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो तीनों पॉइंट्स है बेटा आप लोगों के पास ये ए फंक्शन के हैं,
क्लियर होगी बात। और ये जो बेटा आप लोग पास दोनों पॉइंट्स हैं ये आप लोग पास क्यू बी फंक्शन के, क्यों? क्योंकि हमने अलग अलग लाइन लगानी है दोनों की, ताकि आप लोगों के पास मिक्स ना हो जाए कौन सा वन का था और कौन सा सेकंड आप लोग पास फंक्शन का। इसलिए मैंने ए और बी आप लोग पास क्या कर दिया है, इसे अरेंज कर दिया। अब बेटा इसे रेज करते हैं और आपको इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ओके बेटा, अब आप लोग पास इसका ग्राफ ड्रा करें। सबसे पहले बेटा आप लोग को इस तरह क्या ड्रा कर देंगे, वाई एक्सिस, और इस तरफ बेटा आप लोग पास क्या ड्रा हो जाएगा, एक्स एक्सिस। इधर 1 2 3 4 5 6, इस तरफ 1 2 3 4 5 6, -1, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 एंड माइनस का 6, इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का 6। सबसे पहला पॉइंट कितना है बेटा आप लोग पास, 0,2। ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास 0,2, a इज इक्वल टू 0,2। बी वाला पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 0.6,0। 0.6 किसका है बेटा आप लोग पास, x का। यहाँ कहीं भी पॉइंट आ जाएगा, दैट इज बी 0.6,0। सी वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपके पास, माइनस का 3 पॉइंट समथिंग है, ये यहाँ पे आ जाएगा -3.6,0। ये आ जाएगा आप लोग पास सी पॉइंट। याद रहे तो ए बी सी जो तीनों है वो कर्व के हैं। कर्व आप लोग पास किस तरह ड्रा होगी, इसलिए पहले स्ट्रेट लाइन का ड्रा होना जरूरी, क्योंकि आपस में दोनों ने इंटरसेक्ट भी करना है, उसके लिहाज से हम ड्रा करेंगे। डी बेटा आप लोग पास कितना है, 0,6, ये वाला डी पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 0,6। और ई वाला पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास माइनस, हाँ जी यही है, -6,0, क्योंकि -6 बेटा आप लोगों के पास एक्स एक्सिस का है। ओके बेटा, सबसे पहले आप लोग पास क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोग पास ये जो फंक्शन है ये आप लोग पास किसका है, जी ऑफ एक्स का है। ये जो लाइन हमने ड्रा की है फंक्शन की, कौन सी वाली की है, जी ऑफ एक्स की, क्योंकि जी आप लोग का एक्स वाला क्वाड्रेटिक था। इस वाले लास्ट वाले पार्ट में पहला क्वाड्रेटिक था, दूसरा लीनियर था। अब दूसरे के अंदर आप लोग पास क्या करना है बेटा, आप लोग पास आप लोगों ने क्या करना है, कर्व ड्रा करनी है। ये जो इसकी कर्व ड्रा होगी बेटा आप लोग पास, ये इस तरह करके बेटा आप लोगों ने कर्व ड्रा करनी है। आप लोग पास कितने पॉइंटर मिल रही है, ये बेटा आप लोग पास मिल रही है 4, और इधर से बेटा आप लोग पास -2 के ऊपर, इधर मिल रही है बेटा आप लोग पास, इधर से 4 और इधर से -2 के ऊपर बेटा आप लोग पास कर्व मिल रही है। तो इसका मतलब जो दोनों फंक्शंस हैं, ये आप लोग पास ये जो फंक्शन है ये वाली बनाई है, ये किसकी है, f ऑफ x की। इसका मतलब f ऑफ x और g ऑफ x दोनों किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट 4 एट -2, 4 एंड -2 वाले पॉइंट के और बेटा आप लोग पास ये दोनों फंक्शंस हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये आप लोगों के पास क्या होगा, उनका ग्राफिकली सॉल्यूशन होगा, मींस कि आप लोगों के पास ये उसका क्या होगा, जहां पे आप लोगों के पास क्या होंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। क्लियर होगी बात। इसी के साथ बेटा आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा आप लोगों के पास कंप्लीट हो गया है। हम इंशाल्लाह बेटा आप लोगों के पास जो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। आसान सा क्वेश्चन, आप लोगों के पास मुश्किल नहीं है। वो कहता है ग्राफ द फॉलोइंग फंक्शंस, इन फंक्शंस के बेटा आप लोगों के पास ग्राफ ड्रा करने हैं। सबसे पहला जो आप लोगों के पास क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x, आप लोगों को सारे का सारा स्क्वायर रूट के अंदर है। आप लोगों ने क्या करना है, y की वैल्यूज अपनी तरफ से पुट करनी है। मैंने 0 1 3 5 लिख लिया, आप लोग और भी कोई ले सकते हो, इससे कोई कंसर्न नहीं है। क्लियर होगी बात। सर गैप से लेनी है ताकि आप लोगों के पास ग्राफ ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके। सबसे पहले इसके अंदर x की जगह पे क्या पुट करना है, 0। ओके बेटा करो पुट, 0 इसके अंदर पुट होगा, 3 मल्टीप्लाई पे 0 0, इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 0। क्लियर होगी बात। फिर क्या पुट करूंगा बेटा आप लोगों के पास, 1। यहाँ पे कितना पुट करेंगे बेटा आप लोगों के पास, 1। यहाँ मैं पुट करके दिखा देता हूँ बेटा आप लोगों को। मैं क्या पुट कर रहा हूँ, x की जगह पे 1 पुट कर रहा हूँ। ओके बेटा, y इज इक्वल टू, याद रहे तो हमने फंक्शन जब पढ़ा था हमने कहा था कि x इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे x क्या है, इंडिपेंडेंट है। देखो y डिपेंड कर रहा है आप लोग पास x पे, क्योंकि x की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर किसका आ रहा है, y का। कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 इंटू x की जगह पे कितना आ जाएगा, 1। y का आंसर कितना आ गया, स्क्वायर रूट 3। इसका मतलब स्क्वायर रूट 3 को सॉल्व करना पड़ेगा कैलकुलेटर पे। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू, ये आ रहा है 1.73। कितना आ रहा है बेटा आप लोग पास, 1.73। इसका मतलब 1.73 आ रहा है आप लोगों के पास। ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 1.73। अब इसकी जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 3। यहाँ पे 3 पुट करूंगा, 3 मल्टीप्लाई पे 3 9, 9 का क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 3 आ जाएगा। फिर 5 पुट करूंगा, कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई पे 5 15। यहाँ पे आप लोग पास ले लेते हैं स्क्वायर रूट 15, कितना 87। तकरीबन कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, यहाँ पे लिख लेते हैं 3.87 को लिख लेते हैं बेटा आप लोग पास, यहाँ पे हम 3.9। क्लियर होगी बात। अब क्या हो जाएगा बेटा आप लोग पास, तमाम वैल्यूज बेटा हमने पुट कर दी। अब हम क्या कर लेते हैं, आप लोग इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ओके बेटा, क्या आ जाएगा, सबसे पहले बेटा आप लोग पास इधर y एक्सिस, इस तरफ बेटा आप लोग पास x एक्सिस ड्रा हो जाएगा।
अब पॉइंट्स कौन कौन से बनेंगे वो बताता हूँ। सबसे पहले इसमें नंबरिंग दे लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 माइनस का 5। क्लियर होगी बात? ओके बेटा, कि जो ये बन रहे हैं पॉइंट्स, पहला जो पॉइंट बन रहा है वो बेटा आप लोगों के पास बन रहा है 0 0। यहाँ पे लिख रहा हूं तरतीब के साथ। ए पॉइंट बन रहा है बेटा आप लोगों के पास 0 0। बी पॉइंट क्या बन रहा है? बी पॉइंट है 1,1.73। और जो बेटा आप लोगों के पास सी पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है 3 3। और जो आप लोगों के पास डी पॉइंट बन रहा है बेटा आप लोगों के पास वो बन रहा है 5,3.9। क्लियर होगी बात? ये बेटा आप लोग के पास x का y का x का y का हर x के कोरेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आ रही है वो आप लोग के पास क्या बन जाएगा? पॉइंट। तो पहला है 0 0, ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास ओरिजिन। क्लियर होगी बात? उसके बाद कितना है आप लोग के पास? 1 और 1.73। ओके बेटा, 1 किसका? x का। ये बेटा आप लोग के पास 1 का और 1.73 इसका मतलब यहाँ कहीं पे दरमियान में, 1 और 2 के दरमियान होगा ना। ये बेटा आप लोग के पास यहाँ कहीं पे आप लोग के पास क्या हो जाएगा? पॉइंट। नेक्स्ट कितना है? 3 3। ये बेटा आप लोग के पास 3 और ये आप लोग के पास इधर भी 3 और इधर भी ये आप लोग के पास यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट कितना है? 5 और 3.9। 5 और 3 पॉइंट, ये 5 है और ये 4 के नजदीक। ये बेटा आप लोग के पास ये देखो, ये 4 के नजदीक थोड़ा सा नीचे, और ये आप लोग के पास इन आप लोग के पास चारों पॉइंट्स को बेटा आप लोगों ने क्या कर देना है? ज्वाइन। ये इस तरह आप लोगों के पास कर्व की शेप में बन रहा है। ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगी? इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफ पे हमने इसे क्या कर दिया है? ड्रा। क्लियर होगी बात? अब बेटा हम इसी के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट यही पॉइंट्स होंगे। क्वेश्चन के अंदर चेंजिंग को हम पुट करेंगे, जस्ट ग्राफ क्या हो जाएगा आप लोग उसके अकॉर्डिंग चेंज। क्लियर होगी बात? उसकी तरफ क्या करते हैं आप लोग पास मूव करते हैं। बट अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 5। क्लियर होगी बात? सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास हमने क्या करना है? x की जगह पे 0 पुट करना है, फिर x की जगह पे 1, फिर 3, फिर 5 आप लोगों के पास, फिर जो आप लोगों के पास जो आंसर्स बनेंगे उनको पॉइंट्स की फॉर्म में उसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास मैक्स की जगह पे 0 पुट कर रहा हूँ। 0 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? 0 का स्क्वायर रूट 0, 0 प्लस 5 कितना आंसर आ जाएगा? 5। तो ये आप लोगों के पास y का आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? 5। तो बेटा आपके पास 1 पुट करूंगा x की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1, 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? 6। अब हमने 3 पुट करना है। 3 के लिए आप लोगों के पास इसका आंसर इशारिया में आएगा, तो 3 के लिए इसकी वैल्यू बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। गिवन क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 प्लस का 5। इसके को आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ रहा है 6.73। कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास? ये आ जाएगा 6.73। नेक्स्ट 5 पुट करूंगा, स्क्वायर रूट 5 प्लस का 5, ये आ रहा है 7.23। क्लियर होगी बात? आप लोगों के पास पॉइंट बन गया। पहला पॉइंट कौन सा बना है? 0.5। यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ बेटा आप लोगों के पास 0.5। दूसरा पॉइंट कौन सा बन गया है? 1,6। तीसरा पॉइंट क्या बन गया? 3,6.73। नेक्स्ट में बेटा आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? लास्ट वाला पॉइंट वो बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 5,7.23। क्लियर होगी बात? अब क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? इन पॉइंट्स को 1 बाय 1 इसके ऊपर क्या करते हैं? प्लेस करते हैं और उसको आप लोग ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले है 0,5, 0x का और y का बेटा आप लोगों के पास कितना है? 5। ये वाला पॉइंट आ जाएगा सबसे पहला। फिर कितना है? 1,6। 1 किसका है बेटा आप लोगों के पास? x का। 1 x का है और 6 y का है। ये 1 x का और ये बेटा आप लोगों के पास 6 y का यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट कितना है? 3 और 6.73। अब हमें आप लोगों के पास इसको पॉइंट को एक्सटेंड कर रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों के पास 6 भी आएगा, 7 भी और 8 भी। क्लियर होगी बात? अब कितना है? 3x का। ओके बेटा, x का 3 और y का कितना है? 6.73। इसका मतलब 6 और 7 के दरमियान होगा ये वाला पॉइंट। ये 3 और ये 6 और 7 के दरमियान यहाँ पे आ जाएगा। फिर कितना है बेटा आप लोगों के पास? 5, ये आ गया 5, 5 और ये 6 और 7 पॉइंट कितना है? 2 3। इसका मतलब 7 और 8 के दरमियान होगा। इसका मतलब ये बेटा आप लोगों के पास पॉइंट्स होंगे, इनको आपस में हम इस तरह ज्वाइन कर देंगे तो ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? इसका ग्राफ। क्लियर होगी बात? मुश्किल नहीं है, जस्ट आप लोगों ने क्या करना है? इसके अंदर वैल्यूज पुट करते जाना और आप लोगों के पास क्या आता जाएगा? इसका आंसर आता जाएगा। क्लियर होगी बात? अब बेटा हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास x की जगह पे आप लोगों ने क्या करनी है? वैल्यूज इनकी पुट करनी है और पॉइंट्स बनाने की कोशिश करनी है। 0 पुट करूंगा, ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास? 0। तो आप लोगों के पास y का आंसर भी कितना आ जाएगा? 0। ओके बेटा, जब x के यहाँ पे 1 पुट करूंगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई पे -1/2 करूंगा तो -1/2 ही आ जाएगा। -1/2 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा माइनस का 0.5। अगर आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आती, आप लोगों ने वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेना, कोई इशू भी
नहीं होगा। सबसे पहले बेटा आपके पास इधर क्या पुट कर दूंगा 3, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पुट करके बता देता हूँ बेटा आप लोगों के पास y इज इक्वल टू -1/2 और स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पे 3 पुट हो जाएगा। y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो गया माइनस का स्क्वायर रूट 3/2। हमने क्या करना है बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यूज को क्या कर लेते हैं सॉल्व। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये वाली वैल्यू बन जाएगी माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ रहा है माइनस का 0.866, कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास, ये आ रहा है माइनस का 0.866 आ रहा है, तकरीबन 87 कर दें तो भी ठीक है, नहीं तो माइनस का 0.86। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट कितना आ जाएगा 5 फुट करेंगे, ये कितना आएगा 5 मींस के 5 फुट करूंगा तो ये इस तरह आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 5/2। अब क्या कर रहा हूं माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय ये कितना आ रहा है -1.1 ये बेटा आप लोग पास पॉइंट, पहला पॉइंट क्या बन गया 0 0, दूसरा पॉइंट क्या बन गया 1, -0.5, तीसरा पॉइंट क्या बन गया बेटा आप लोग पास 3, माइनस का 0.86 और लास्ट में पॉइंट बन गया 5, -1.1। सही होगी बात। सबसे पहले 0 0 कौन सा है बेटा आप लोग पास, ओरिजिन ये वाला पॉइंट है 0 0, फिर कौन सा है 1, -0.5, 1 किसका x का, ये x का 1 है और आप लोग पास y का -0. माइनस नीचे होगा, ये यहाँ पे आप लोग पास क्या हो जाएगा, सही होगी बात। नेक्स्ट कितना है 3 और -0.86, ये आपके पास 3 है और माइनस का 0.86, ये तकरीबन उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा, 1 के बिल्कुल करीब आ जाएगा। फिर कितना है 5, ये बेटा आप लोग पास 5 और -1.1 उससे थोड़ा सा, ये बेटा आप लोगों के पास इस तरह की क्या बनेगी, कर्व बनेगी आप लोगों के पास पॉइंट्स। ग्राफ पेपर के ऊपर ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट भी रहेगा और आप लोगों के लिए ज्यादा आसानी भी होगी। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसके इस पार्ट का आंसर। अब बेटा हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा आप लोग को यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे बेटा आप लोग को 0 + 1 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 -1 प्लस का 2, कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1। क्लियर होगी बात। यहाँ पे कितना पुट हो जाएगा बेटा आप लोग के पास 1, 1 + 1 कितना आ जाएगा आप लोग के पास 2, इसका मतलब स्क्वायर रूट 2 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस का 2, ये आ रहा है 0.5, तकरीबन आप लोग को 0.58 है तो कितना बन जाएगा 0.6। फिर क्या पुट करूंगा 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा बेटा आप लोग के पास 4, क्योंकि 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे -2 + 2 खत्म हो गया, कितना हो जाएगा बेटा आप लोग को 0। फिर कितना हो जाएगा 5, 5 + 1 6, क्या आ जाएगा आप लोग के पास माइनस स्क्वायर रूट 6 और फिर प्लस का 2, ये कितना आ रहा है आप लोग के पास माइनस का 0.449 लिखा हुआ है, 45 हो जाएगा, तकरीबन इसे कर रहा हूँ बेटा आप लोग के पास 0.5 माइनस का, ये आ जाएगा माइनस का 0.5। क्लियर होगी बात। अब पॉइंट्स क्या बन गया बेटा आप लोग के पास, पहला पॉइंट क्या बन जाएगा 0,1, दूसरा पॉइंट 1,0.6, तीसरा पॉइंट 3,0, चौथा पॉइंट 5, माइनस का 0.5। 0,1 बेटा आप लोग के पास कौन सा पॉइंट है 0x का और y का 1, ये बेटा आप लोग के पास ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट 1 और 0.6, 1x का है और y का 0.6 है, ये देखो आप लोग के पास 1x का और y का 0.6, यहाँ कहीं पे आ जाएगा उस थोड़ा सा नीचे। फिर कितना है 3 और 0, ये बेटा आप लोग के पास 3 और 0, क्योंकि 3x का है और उसका क्या है 5 और -0.5, ये बेटा आपके पास 5 और उसका माइनस का 0.5, ये माइनस का 0.5, ये तकरीबन अंदाजे से बेटा आप लोग पास यहाँ पे होगा। इनको आपस में इस तरह ज्वाइन कर देंगे, आप लोगों को थोड़ी स्लैंटेड ही आप लोगों को थोड़ा सा इसका ख्याल करें। क्लियर होगी बात। ये इस तरह आपस में ज्वाइन होकर बेटा आप लोगों को क्या बना देंगे इसका ग्राफ। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के पास, सॉरी 5th पार्ट है बेटा आपके पास y इज इक्वल टू क्यूब रूट 2x प्लस का 1। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने x की जगह पे क्या पुट कर देना है 0, क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 0 प्लस 1 1, 1 का क्यूब रूट लेना है। आप लोगों जो भी वैल्यू आएगी उसका क्यूब रूट लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूं, y इज इक्वल टू क्यूब रूट, क्या आ जाएगा 2 * 0 प्लस का 1, y इज इक्वल टू क्यूब रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 प्लस 1 1, 1 का क्यूब रूट लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1। क्लियर होगी बात, यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर इसी जगह पे क्या पुट करूंगा 1, ये कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 1 यहाँ पुट होगा तो 2,
2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, 3 का हम आप लोगों के पास क्यूब रूट ले रहे थे कैलकुलेटर पे। क्यूब रूट बेटा आप लोगों ने कैसे लेना है कैलकुलेटर पे, दबाना है शिफ्ट और वो क्यूब रूट वाला बटन, शिफ्ट और क्यूब रूट, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2, 2 प्लस 1 3, 3 का लेना है क्या लिख देंगे 3, कितना आंसर आ रहा है 1.44, ये आ जाएगा आप लोगों के पास 1.4 लिख लेते हैं। फिर क्या पुट करना है बेटा आप लोगों के पास 3, 3 आप लोगों के पास पुट करेंगे कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा 7, इसका मतलब हमने क्यूब रूट इसका लेना है क्यूब रूट ऑफ 7, कितना आ रहा है 1.9। फिर 5 पुट करेंगे 5 2 10, 10 प्लस 1 11, शिफ्ट क्यूब रूट ऑफ 11, ये कितना आ रहा है 2.2। कई लोगों के बाद पॉइंट क्या बन जाएंगे बेटा आप लोगों के पास, पहले 0,1, दूसरा 1,1.4, फिर 3,1.9, फिर 5,2.2। अब इनको ग्राफ पे ड्रा कर लेते हैं। पहले 0 किसका है x का और y का 1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर 1 और 1.5 1.4 ये 1 है और उसका 1.4 बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे होगा। फिर 3 और 1.9 ये 3 और ये बेटा आप लोगों के पास उसका 1.9 तकरीबन 2 के बराबर हो जाएगा ना। फिर 5 और 2.2 ये 5 और ये बेटा आप लोगों के पास 2 पॉइंट, क्योंकि ये 2 है और ये बेटा आप लोगों के पास से थोड़ा सा ऊपर, ये इस तरह लाइन और ये आप लोगों को इंक्रीज हो जाएगी, इसी तरह ये आप लोगों के पास क्या होगी इंक्रीज। क्लियर होगी बात। अगर आप लोग मजीद इससे आगे वैल्यूज क्या करोगे पुट यहाँ तक भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। क्लियर होगी बात ना बेटा। हम इसके 6 पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, अब इसका 6 पार्ट है बेटा आप लोगों के पास। पहले x की जगह पे हमने वही वैल्यू पुट करनी है बेटा आप लोगों के पास 0 पुट करके दिखा देता हूँ बेटा आप लोगों के पास एक वैल्यू, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 क्यूब रूट, यहाँ पे x की जगह पर 0 माइनस का 3। अब देखो 0 का आंसर ये वाला 0 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 0 आएगा, 0 माइनस 3, y का आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 3। यहाँ पे कितना लिख लेंगे बेटा आप लोगों के पास माइनस का 3। फिर क्या पुट करूंगा 1, 1 का आंसर पुट करूंगा बेटा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 1 नहीं आएगा, 1 का क्यूब रूट हमने पहले कैलकुलेट किया 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 माइनस 3 माइनस का 1। फिर क्या पुट करूंगा 3। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे x दिया हुआ वहां पे 3 पुट हो जाएगा, पहले क्यूब रूट लेना पड़ेगा 3 का, याद आएगा शिफ्ट क्यूब रूट ऑफ 3, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई के साथ कराना है 2 के साथ। ये अभी इसको सॉल्व किया, इसका आंसर आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, फिर उसे माइनस करवा देना बेटा आप लोगों के पास 3 के साथ। ये आ रहा है माइनस का 0.1, माइनस का 0.1। अब यहाँ पे 5 पुट कर दूंगा, पहले आप लोगों ने क्या लेना है क्यूब रूट ऑफ 5, यह आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस का 3 आ रहा है 0.4। क्लियर होगी बात। अब पॉइंट्स हमारे पास बन गया, अब इनको ड्रा करना है। जस्ट पहला पॉइंट कितना है बेटा आप लोगों के पास, ये बन रहा है 0,-3, दूसरा पॉइंट बन रहा है 1,-1, तीसरा पॉइंट बन रहा है 3, माइनस का 0.1, फिर 5,0.4। क्लियर होगी बात। कितना आ जाएगा 0 और माइनस 3, 0 किसका है बेटा आप लोगों के पास x का, और y का कितना है बेटा आप लोगों के पास माइनस का 3। ये बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा 0x का और y का -3, ये वाला पॉइंट। फिर 1,-1, ये 1 और ये -1 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट में कितना है 3 और माइनस का 0.1, ये बेटा आप लोगों के पास 3 और माइनस का 0.1 तकरीबन होंगे, यहाँ पे होगा माइनस का 0.1। नेक्स्ट 5 और 0.4, और बेटा ये 5 और उसका 0.4, जहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है बेटा आप लोगों के पास इन सारे पॉइंट्स को आपस में इस तरह ज्वाइन कर देना है। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका ग्राफ। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसी के लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो बेटा इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास y की जगह पे आप लोगों के पास क्या वैल्यू गिवन की हुई है -1। सबसे पहले आप लोगों को इसके अंदर -1 पुट करके दिखा देता हूँ, क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास क्यूब रूट -1 का स्क्वायर प्लस इंटू -1 माइनस का 2, y इज इक्वल टू क्यूब रूट -1 का स्क्वायर आप लोग को प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस माइनस -1 माइनस का 2, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू क्यूब रूट -2। इसका आंसर निकाल लेते हैं बेटा आप लोग के पास क्यूब रूट का कैलकुलेटर पे। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास शिफ्ट क्यूब रूट ऑफ माइनस का 2, ये आ रहा है बेटा आप लोग के पास माइनस का 1.3, माइनस का 1.3, ये बेटा आप लोग के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे y का आंसर ये आ जाएगा माइनस का 1.3। इसी तरह 1 बाय 1 करके बेटा आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। पहले यहाँ पे क्या पुट करेंगे, अब 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0, 0, 0 -2, -2 का आंसर वही आएगा, तो आ जाएगा माइनस का 1.3। अब बेटा 1 पुट करेंगे, ओके 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 ये भी 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 -2, 0, 0 का क्यूब रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 0। फिर कितना 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, 12 में 2 जाएगा तो 10,
ओके बेटा 10 का ले रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 10 ले लेते हैं, कितना आ रहा है 2.2, कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 2.2। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास 5 5 का स्क्वायर 25 30 30 में 2 हो जाएगा 28 क्यूब रूट ऑफ 28, ये आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 3। पॉइंट क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा -1 कोमा माइनस का 1.3, फिर कितना बन जाएगा 0 कोमा माइनस 1.3, फिर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 कोमा 0, फिर आ जाएगा 3 कोमा 2.2, लास्ट में होगा 5 कोमा 3। क्लियर होगी बात बेटा आप लोगों के पास। सबसे पहले -1 और माइनस का 1.3, ये बेटा आप लोगों के पास -1 किसका एक्स का, ये एक्स का, और माइनस का 1.3 बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे पॉइंट होगा। नेक्स्ट 0 और -1.3, 0 और -1.3 बेटा, क्योंकि एक्स आप लोगों के पास क्या है 0 है, इसलिए पॉइंट वाई वाली लाइन पर होगा। फिर कितना है 1 कोमा 0, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 1 कोमा 0 आ जाएगा। फिर कितना है 3 और 2.2, ये बेटा आप लोगों के पास 3 है, और ये बेटा आप लोगों के पास 2 से थोड़ा सा ऊपर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2.2। नेक्स्ट 5 और 3, ये बेटा आप लोगों के पास 5 है और ये उसके सामने, ये बेटा आप लोगों के पास 5 और उसके सामने 3, इनको बेटा आप लोगों के पास सबको आपस में आप लोगों ने इस तरह ज्वाइन कर देना। ये वाली वैल्यू इस तरफ नेगेटिव वाली मजीद रहेंगे तो ये इस तरफ आप लोगों के पास क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर होगी बात, यहाँ तक भी ग्राफ बेटा आप लोगों के पास क्या बिल्कुल, क्योंकि जितने पॉइंट्स बढ़ाते जाएंगे उतनी एक्यूरेसी आप लोगों के पास बढ़ जाएगी। 3 से 4 पॉइंट्स आप लोगों के पास इनफ होते हैं किसी भी आप लोगों के पास ग्राफ को ड्रा करने। क्लियर होगी बात, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया बेटा आप लोगों के पास। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा आप लोगों के पास। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इससे पहले बेटा आप लोगों के पास एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट दी हुई है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। उसके बाद एक ट्री की हाइट दी हुई है बेटा आप लोगों के पास इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। ये दोनों बेटा आपके पास हाइट है, और जो टी है वो आप लोगों के पास टाइम है किसके अंदर, मंथ्स में, मीन्स के महीनों के अंदर। सबसे पहले पार्ट में वो कह रहा है कि एट व्हाट टाइम, मीन्स के कितने वक्त के बाद बिल्डिंग एंड ट्री हैव द सेम हाइट, मीन्स के कितने टाइम के बाद जो दोनों की जो हाइट है वो आप लोगों के पास सेम हो जाएगी। इसका मतलब टाइम हमने टी कैलकुलेट करना है, कब कैलकुलेट करना है, जब दोनों की हाइट क्या है सेम है, मींस के दोनों की हाइट आपस में इक्वल है। सबसे पहले बेटा आप लोगों को फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, दोनों की हाइट को इक्वल रखते हुए आप लोगों के पास टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास हाइट ऑफ बिल्डिंग और आ जाएगा हाइट ऑफ ट्री, दोनों को इक्वल रखेंगे। हाइट ऑफ उसके बाद लिख लेते हैं 100 प्लस 20t इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस का 10t प्लस का 50, जनरल प्लस हो जाएंगे आगे माइनस हो जाएंगी, टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस का 50 माइनस 100 माइनस 20t, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। टी स्क्वायर बेटा आप लोगों के पास ए की वैल्यू वैसे की वैसे 10 और ये 20 माइनस का 10t और फिर माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। कितना आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, बी की -10 और सी की -50। क्लियर होगी बात। अब क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे t इज इक्वल टू -b, ये बेटा आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास नेक्स्ट इसके अंदर a b और c तीनों की वैल्यूज क्या कर देते हैं और t की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। t इज इक्वल टू -b माइनस माइनस प्लस का 10 प्लस माइनस -10 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस का 50 डिवाइडेड बाय कितना बेटा आप लोगों के पास 2a 2 इंटू 1 आ जाएगा। नेक्स्ट कितना आ जाएगा t इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस कितना आ जाएगा बेटा 10 का स्क्वायर 100 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास क्योंकि b की वैल्यू आप लोगों के पास -10 थी 100 के मुताबिक माइनस माइनस प्लस और ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 200। क्लियर होगी बात। डिवाइडेड बाय 2 t इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप लोग बस 300 कैसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 3 सॉरी 100 क्या आएगा बेटा आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। 100 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा आप लोगों के पास 10 का, वो 10 बन के बाहर आ जाएगा, बाकी वैल्यूज को वैसे के वैसे लिख देंगे। t इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर से बेटा आप लोगों के पास क्या कॉमन ले लेंगे 10 या आप लोगों के पास 2 ऊपर से कॉमन ले लेते हैं ताकि 2 कट जाएगा, 2 कॉमन लेंगे कितना बन जाएगा 5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। 2 2 से कैंसिल आउट
कितना आ जाएगा t इज इक्वल टू 5। एक दफा बेटा आप लोगों के पास प्लस में लिख लो इसे, और एक दफा बेटा आप लोगों के पास किस में लिख लेते हैं इसे, माइनस में। क्लियर होगी बात। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा आप लोगों के पास। ओके बेटा कितना आ जाएगा, 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3, ये आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 13.66। कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 13.66। इधर कितना आएगा बेटा आप लोगों के पास, इधर नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, 5 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3, और ये कितना आ रहा है माइनस का 3.66। क्लियर होगी बात। अब बेटा गोल के साथ देखें तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और टाइम किसमें है, मंथ में। मंथ कितने बन रहे हैं बेटा आपके पास 13.6, राउंड ऑफ करेंगे टोटल तकरीबन कितने बन जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 14 मंथ्स। कितने हो जाएंगे बेटा आप लोगों के पास, 14 महीनों के बाद जाके बेटा आप लोगों के पास जो दोनों की हाइट है वो क्या हो जाएगी, सेम। और इस वाले पार्ट को बेटा आप लोगों ने निगलेक्ट कर देना है, क्यों, क्योंकि बेटा आप लोगों के पास टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप लोग ये नहीं कह सकते नफी 3 महीनों के बाद बेटा आप लोगों के पास ये क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी हाइट। क्लियर होगी बात। अब बेटा आप लोगों ने ये जो वैल्यू निकाली है इससे कितने मंथ आ जाएंगे, 14 मंथ मीन 14 मंथ के बाद बेटा आप लोगों को जो दोनों की हाइट है बिल्डिंग और ट्री की दोनों की क्या हो जाएगी, सेम। क्लियर होगी बात। ये था बेटा आप लोगों का इसका फर्स्ट पार्ट। अब जो बेटा आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, व्हाट विल दैट हाइट बी, और ये हाइट होगी कितनी, ये बेटा आप लोगों के पास हाइट होगी कितनी। हमने आप लोगों के पास टी की वैल्यू निकाली है, जो आप लोगों के पास टी की वैल्यू कितनी आई है, ये वाली वैल्यू निकाली। ये हम ये टी की वैल्यू या ये टी की वैल्यू आप लोगों की मर्जी है, जो मर्जी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ये वाली टी की वैल्यू हम किसी फंक्शन में पुट कर देंगे, हमारे पास टी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो जैसे आप लोग पास इसके अंदर पुट करेंगे तो भी वैल्यू हाइट की आएगी, इसके अंदर पुट करेंगे तो भी हाइट, क्यों, क्योंकि ये वो टाइम है जिसके ऊपर दोनों की हाइट क्या आ रही है, बराबर। उसने क्या कहा है, व्हाट विल दैट हाइट बी, और वो हाइट कितनी होगी, वो हाइट कैलकुलेट करनी है। अब दोनों की हाइट इस पोजीशन के ऊपर, इस टाइम के ऊपर क्या है, बराबर है, तो किस जिस मर्जी में पुट करके बेटा हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम इसको रेज करते हैं और इसके सेकंड पार्ट के अंदर टी की ये जो वैल्यू हम इधर साइड पे लिख लेते हैं, जो टी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है बेटा अपने पास, टी इज इक्वल टू आया है 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3। ठीक है। अब हम इस वैल्यू को बेटा आप लोग पास क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी एक वैल्यू में पुट कर देंगे, आप लोग पास क्या आ जाएगी उसकी हाइट, फिर हम उसके ग्राफ भी ड्रा करते हैं। क्लियर होगी बात। इन पार्ट है मतलब व्हाट विल बी द हाइट, कितनी आप लोग पास क्या होगी इसकी हाइट होगी। अब आप लोग पास बिल्डिंग वैल्यू पुट करते हैं, आप लोग ट्री में पुट कर दो कोई इशू नहीं है। क्या आ जाएगा बेटा आप लोग पास, h ऑफ t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 प्लस 2t। कितना आ जाएगा, h ऑफ t की वैल्यू कितनी निकाली है बेटा आप लोगों ने, 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3। क्लियर होगी बात। ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 प्लस 10 स्क्वायर रूट 3। इसको बेटा आप लोग पास सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 10, क्योंकि आप लोग पास तमाम वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। सॉरी यहाँ पे 20t आएगा, तो ये वैल्यूज बेटा आप लोग के पास चेंज हो जाएंगी 20t, और ये बेटा आप लोग के पास यहाँ पे वैल्यूज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। इधर बेटा आप लोग के पास 20 आ जाएगा, 20 ये 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। क्लियर होगी बात। कितना आएगा बेटा आप लोग के पास 100 स्क्वायर रूट 3, फिर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 100 प्लस 100, ये आ रहा है बेटा आपके पास 373.21, और जो हाइट थी बेटा आप लोग मीटर में थी, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, मीटर। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, उसकी हाइट आ जाएगी, किसकी, इन दोनों में से किसी एक की। कितनी उस हाइट होगी उस 14 मंथ के बाद, मींस कि इतना टाइम गुजरने के बाद कितनी हाइट होगी बेटा आपके पास दोनों की, 373.21 मीटर बेटा आप लोगों के पास क्या होगी इसकी हाइट। नेक्स्ट में उसने लास्ट में एक आल्सो स्केच द ग्राफ्स ऑफ द बोथ फंक्शन। आप लोगों ने क्या करना है, तो दोनों फंक्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, h ऑफ t t ऑफ t, दोनों को क्या करने हैं बेटा आप लोगों के पास ग्राफ ड्रा करना। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास ग्राफ की तरफ मूव करने से पहले हमें आप लोगों के पास वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, टेबल बनाकर। कि आप लोगों के पास इन दोनों की वैल्यूज आप लोगों के पास कैलकुलेट कर लेते हैं इधर टेबल बनाकर, फिर इनका ग्राफ भी बेटा आप लोगों के पास क्या कर लेते हैं, हम ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा आपके पास जो वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे आप लोगों के पास ग्राफ बना रहा हूँ टेबल के अकॉर्डिंग, इधर पुट कर रहे हैं बेटा आप लोगों के पास सबसे पहले, और ये बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे वैल्यूज में लिख रहा हूँ। ओके, अब ये जो ग्राफ बन रहा है बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पे हम वैल्यू किसकी पुट करेंगे, टी की। आंसर किसका आएगा, एच ऑफ टी का। मींस के पहले हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं एच ऑफ टी का। ये आप लोगों के पास इधर 1 रख रहा हूँ, इधर
2 रख रहा हूँ, इधर 3, 4 एंड 5। ठीक है, पहले बेटा हम लोग पास किसका ड्रा कर रहे हैं, एच ऑफ टी का। करो बेटा वैल्यू पुट। टी की जगह बेटा आप लोग पास 1 पुट करूंगा, टी की जगह पे 1 पुट करूंगा, कितना आ जाएगा 20, 20 प्लस 100 कितना आ जाएगा 120। फिर 2 की जगह बेटा आप लोग पास यहाँ पे क्या पुट करूंगा, टी की जगह पे 2 पुट करूंगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40, 40 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा 140। फिर 60 ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास 60। फिर 4 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा 180, 5 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 200। क्लियर होगी बात। ये हमने एच ऑफ टी की वैल्यूज क्या कर ली कैलकुलेट। नेक्स्ट क्या होगा बेटा आप लोग पास, नेक्स्ट जो बेटा हमने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है टेबल बनाकर, इसी तरह हम किसकी कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा आप लोग पास, जो वैल्यूज दूसरा आप लोग पास फंक्शन रहता है। दूसरा फंक्शन बेटा आप लोग पास कौन सा रह रहा है, इधर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और लास्ट वाला बॉक्स किस चीज का हो जाएगा 5 का। इधर बेटा आप लोग के पास टी और इधर कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास टी ऑफ टी। ये आप लोग के पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग का हमने ग्राफ बनाने के लिए टेबल बना लिया। ये बेटा आप लोग के पास ट्री का कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, हम यहाँ पे वो लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर होगी बात। ओके बेटा पुट करते हैं वैल्यूज। इधर क्या आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 1। ये देखो ये आप लोग के पास वैल्यूज देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके ये वाली वैल्यूज आएगी बेटा आपके पास 1 का स्क्वायर 1, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10, 10 और 1 कितना 11, 11 प्लस 50 कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 61। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 61। नेक्स्ट 2 पुट करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं बेटा आप लोग के पास 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा बेटा आप लोग के पास 20 प्लस का 50 ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 74। देन 3 का ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 3 का स्क्वायर प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा 30 प्लस का 50 ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 89। अब 4 के लिए 4 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 40 प्लस का 50 106। 5 के लिए 5 का स्क्वायर बेटा आप लोग के पास कितना आ जाएगा 25 प्लस 50 और 50 कितना आ जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर 25, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, 50 और 50 कितना हो जाएगा 100 ये हो जाएगा 125। क्लियर होगी बात। ये तमाम वैल्यूज बेटा हमने क्या कर ली इसकी कैलकुलेट। इस वाले ग्राफ को ड्रा कर रहे हैं, दोनों फंक्शंस के ग्राफ ड्रा करने हैं ना, दोनों की वैल्यूज के लिए दोनों के टेबल रिक्वायर्ड थे, हमने बेटा आप लोगों के पास वो ड्रा कर लिया। अब इनके पॉइंट्स बने हुए हैं, इन पॉइंट्स को क्या करना है बेटा आप लोगों के पास ड्रा करना है। पॉइंट्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास, पॉइंट्स कौन से बन जाएंगे इस वाले के, ये बनेगा 1, 120, ये बन जाएगा 2, 140, फिर बन जाएगा 3, 160, फिर 4, 180, फिर बन जाएगा 5, 200। नेक्स्ट ये बन जाएगा 1, 61, फिर 2, 74, नेक्स्ट में 3, 89, फिर 4, 106, लास्ट में बन जाएगा बेटा आपके पास 5, 125। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा आपके पास इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर डिनोट करते हैं और आप लोग के पास उनको क्या कर देंगे प्लॉट कर देंगे। ये बेटा आप लोग के पास वाई एक्सिस और ये बेटा आप लोग के पास क्या आ जाएगा एक्स एक्सिस। और इसे देखें तो एक्स एक्सिस वैल्यूज तो यही है 1, 2, 3 आप लोग के पास ये आ जाएगा। इसके ऊपर टी की वैल्यूज आनी है, इसको इधर लिख रहा हूँ बेटा आप लोग के पास 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, -3, -4, -5। इधर क्या कर रहा हूँ बेटा आप लोग के पास 3 to 50 के गैप से लिख लेते हैं। इधर कितना आ जाएगा 50, फिर 100, फिर 150, इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा बेटा आपके पास -50, माइनस का 100, माइनस का 150, माइनस का 200। ओके बेटा सबसे पहले बेटा आप लोग के पास इस एच ऑफ टी के ग्राफ को क्या करते हैं, पहला पॉइंट कितना है 1, 120, ये बेटा आप लोग के पास 1 है और 120 100 से यहाँ पे आएगा तो ये वाला पहला पॉइंट यहाँ बन जाएगा। 2, 140, ये बेटा आप लोग के पास 2 और 140 बेटा आप लोग के पास 150 से करीब होगा तो यहाँ आ जाएगा। फिर 3, 160, ये 3 और 160 थोड़ा सा बेटा आप लोग के पास ऊपर चला जाएगा। फिर नेक्स्ट कितना होगा 4, 180, ये आप लोग के पास 4 और 180 200 के थोड़ा मजीद करीब, और 5 और 200 बिल्कुल आपस में बराबर। तो ये वाला बेटा आप लोग के पास जो पॉइंट होगा ऐसे सीधा होगा, ये आप लोग के पास ये ग्राफ किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा एच ऑफ टी का, मींस के हाइट ऑफ द बिल्डिंग का ग्राफ। नेक्स्ट में इन पॉइंट्स को 1, 61। ओके बेटा 1, 61 कहाँ पे, ये 1 और 61 तकरीबन गालबन यहाँ पे आ जाएगा, फिर 60 से ऊपर होगा। 2, 74, 2 और 74 बेटा आप लोग के पास थोड़ा सा मजीद ऊपर। फिर 3, 89, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 3, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं
और उसको थोड़ा सा 3,89 100 से थोड़ा सा और करीब, फिर 100 से ऊपर चला गया 4 और 106, या आ गया 4 और 106, यहाँ कहीं पे आ जाएगा ये 4 और 5 कितना है बेटा आपके पास 125, ये 5 और 125 दरमियान में होगा 50 और उसके, ये बेटा आप लोग के पास ज्वाइन हो जाएंगे, ये आप लोग के पास क्या आ जाएगा टी ऑफ टी का ग्राफ। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आप लोगों के पास वही पैटर्न है, आप लोगों को क्वेश्चन को पहले समझना है, समझने के बाद बेटा आप लोगों ने क्या करना है उसे करना। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम इसी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और इस चैप्टर को क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं। ओके बेटा, इस एक्सरसाइज के बेटा आप लोग पास लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आप लोग पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिससे आप लोग पास रेडिएशन एमिट होती है, उसकी बेटा आप लोग पास हाफ लाइफ उसने बताई हुई है कि उसकी हाफ लाइफ बेटा आप लोग पास 2 साल है, मींस के 2 इयर्स है, कि हर 2 सालों बाद आप लोगों पास क्या होती जाएगी हाफ होती जाएगी। उसकी जो क्वांटिटी बेटा आप लोगों पास गिवन की हुई है वो 200 ग्राम्स है। वो कहता है कि 6 सालों के बाद आप लोगों पास के 6 हाफ लाइफ के बाद मींस के 6 सालों के बाद आप लोगों ने बतानी है कि आप लोगों पास इसकी क्वांटिटी टोटल कितनी बच जाएगी वो बतानी है और उसको ग्राफ के ऊपर भी रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले बेटा आप लोग पास क्या करेंगे, क्यू ऑफ, यहाँ पे आप लोग पास टी की जगह पे क्या पुट कर देंगे बेटा आप लोग पास 6 पुट कर देते हैं। कितना आ जाएगा बेटा आपके पास क्यू नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है 200 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास टी डिवाइडेड बाई ये जो एच है बेटा आप लोग पास हाफ लाइफ, टी बेटा आप लोग पास सॉरी यहाँ पे आप लोग पास 6 में मालूम करनी है और हाफ लाइफ कितनी दी हुई है बेटा आप लोग पास 2 दी। 2 1s are 2 3s are q of 6 is equal to 200 into ये आ जाएगा 1/2 raised to power 3, ये आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई 1 की पावर 3 1, 2 raised to power 3 कितना हो जाएगा 8। अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 8 1s are और 8 2s are 16 और फिर 8 5s are 40, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 25 ग्राम्स बेटा आप लोगों के पास वैल्यू जो होगी वो आप लोगों के पास 6 सालों के बाद आप लोगों के पास हो जाएगी। क्लियर होगी बात। इसकी आप लोगों के पास क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट बेटा आपने ग्राफ ड्रा करने, ग्राफ के लिए बेटा आप लोगों के पास हमें टी की डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। पुट करते हैं बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे वैल्यू हम लिख रहे हैं, यहाँ पे बेटा आप लोगों के पास टी आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आएगी क्यू ऑफ टी की। सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ आप लोगों के पास 0, फिर ले रहा हूँ बेटा आप लोगों के पास 2, फिर ले रहे हैं 4 और फिर ले लेते हैं 6। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। ओके बेटा, पहले टी की जगह पे क्या पुट करेंगे बेटा आप लोगों के पास 0। यहाँ पे आप लोगों के पास वैल्यूज में निकाल के दिखाता हूँ बेटा, आप लोगों को आसानी हो जाएगी, समझ आ जाएगी बेटा आप लोगों को। ये देखें यहाँ पे आप लोगों के पास क्यू ऑफ 0 पुट हो जाएगा, इधर 200 इंटू ये कितना आ जाएगा 1/2 और टी बाय 0। टी की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 0 बाय हाफ लाइफ तो आप लोगों के पास 2 दी हुई है उसने, वो आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है 0/2। ये कितना आ जाएगा 0, किसी की पावर 0 कितना आ जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना आ जाएगा 200। इसका मतलब फर्स्ट वाले का जो आंसर आ रहा है बेटा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 200। नेक्स्ट क्या वैल्यू पुट करेंगे बेटा आप लोगों के पास 2, नेक्स्ट क्यू ऑफ 2 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 200 1/2 और इधर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2/2, क्योंकि टी की जगह पे 2 हाफ लाइफ सबकी बेटा आप लोगों के पास क्या है 2 2 से कैंसिल आउट, 200 डिवाइड मल्टीप्लाई 1/2 1s are और 100s are कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे आ रहा है 100। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 100। फिर नेक्स्ट में देखो फिर कितना आ जाएगा 50, 50 के बाद कम होगी कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 25। ये इस तरह आप लोगों के पास क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। आपने वैल्यू निकालनी है तो निकाल भी सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आंसर आप लोगों के पास यही आ जाएगा। ग्राफिकली बेटा आपको इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएंगी वैल्यूज इसके ऊपर आ जाएंगी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 4 6 8 ये आ जाएंगी वैल्यूज। यहाँ पे बेटा आपके पास मैं 25 के गैप से लिख रहा हूँ 25 50, नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 75, नेक्स्ट आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 100, देन 125 और आ जाएगा 150 175 लास्ट में 200। क्लियर होगी बात। अब क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास पहला जो पॉइंट बनेगा वो कौन सा बन रहा है 0 और 200। ओके बेटा 0 और 200 वाला कहाँ बन जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट 2 और 100, ये बेटा आपके पास 2 और ये वाला 100 यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट 4 और 50, ये बेटा आपके पास 4 और ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 50। नेक्स्ट 6 और 25 इनको बेटा आप लोगों ने इस तरह ग्राफ के जरिए
ये इस तरह बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज सॉरी डिक्रीज आप लोगों के पास होती जाएगी। इसकी हाफ लाइफ मीन्स के सब्सटेंस कम से कम आप लोगों के पास होता जाएगा। क्लियर होगी बात। इसी के साथ जो बेटा आप लोगों के पास चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।